सभी को मेरा नमस्कार। बुक साउंड चैनल पर आपका फिर से स्वागत है। आज हम एक ऐसे ग्रंथ की ओर कदम बढ़ा रहे हैं जिसने न सिर्फ भारत को बल्कि पूरे विश्व को आत्मा, कर्म और जीवन के वास्तविक अर्थ का दर्शन कराया है। भगवद गीता ये सिर्फ एक धार्मिक ग्रंथ नहीं है, ये एक संवाद है, एक युद्ध भूमि के बीच हुआ ऐसा संवाद जो आज भी हर इंसान के भीतर चल रही मानसिक और आध्यात्मिक लड़ाई का हल देता है। ये वो ज्ञान है जिसे स्वयं भगवान श्री कृष्ण ने अर्जुन को दिया था जब वो अपने कर्तव्यों और भावनाओं के बीच उलझा हुआ था। गीता बताती है कि हम कौन हैं, हमारा लक्ष्य क्या है और इस जीवन में कर्म, धर्म और भक्ति का सही अर्थ क्या है। भगवद गीता हमें जीवन के 5 मूल सत्य सिखाती है: परमात्मा, आत्मा, प्रकृति, कर्म और काल। ये ज्ञान शाश्वत है, अनंत है और हर युग, हर व्यक्ति के लिए प्रासंगिक है। आज हम इस दिव्य ग्रंथ को उस दृष्टिकोण से समझने का प्रयास करेंगे जो न केवल हमारी सोच को बदल सकता है बल्कि हमारे पूरे जीवन को एक नई दिशा दे सकता है। आइए हम इस आत्मिक यात्रा की शुरुआत करें और गीता के अद्भुत श्लोकों और उनके गूढ़ अर्थों को समझें ताकि हम जान सके सच्चा धर्म क्या है और सच्ची सफलता कैसे पाई जाती है। अध्याय 1, अर्जुन विषाद योग। महाभारत के युद्ध का मैदान कुरुक्षेत्र न सिर्फ एक भौतिक युद्ध स्थल था बल्कि यह मानव जीवन के भीतर चल रही अंतर्द्वंद की भी गहराई से प्रतीक था। जब भगवान श्री कृष्ण ने अर्जुन को रथ के बीचों बीच ले जाकर दोनों सेनाओं को दिखाया तब अर्जुन ने एक ऐसा दृश्य देखा जिसने उसके मन और आत्मा को झकझोर कर रख दिया। वो देखता है कि सामने जो लोग खड़े हैं वे सिर्फ दुश्मन नहीं बल्कि उसके अपने हैं। द्रोणाचार्य, भीष्म पितामह, चचेरे भाई, मामा, सखा और गुरुजन। अर्जुन का मन बुरी तरह विचलित हो जाता है। वो अपने धनुष को नीचे रख देता है, शरीर कांपने लगता है, मुंह सूख जाता है, आंखें भर आती हैं और मन में भारी निराशा और मोह छा जाता है। उसे ये युद्ध व्यर्थ और निर्दयी प्रतीत होता है। उसके भीतर एक गहरी नैतिक उलझन जन्म लेती है। क्या अपनों की हत्या करके राज्य प्राप्त करना वाजिब है? क्या यह धर्म होगा या अधर्म? यह स्थिति सिर्फ अर्जुन की नहीं है। हम सभी जीवन के किसी न किसी मोड़ पर उस कुरुक्षेत्र में खड़े होते हैं जहां सामने विकल्प होते हैं। एक ओर हमारा कर्तव्य और दूसरी ओर हमारे भावनात्मक संबंध, डर, असमंजस और मोह। अर्जुन का विषाद हर इंसान के भीतर छुपे उस द्वंद्व का प्रतीक है जहां हम निर्णय नहीं ले पाते, जहां दिल और दिमाग में टकराव होता है। अर्जुन को यह लगता है कि युद्ध करके वो पाप का भागी बनेगा, समाज टूटेगा, परिवार की नींव हिल जाएगी और कुल धर्म नष्ट हो जाएगा। लेकिन वास्तव में यह अध्याय केवल अर्जुन की कमजोरी का नहीं बल्कि एक गहरी आत्मचिंतन की शुरुआत का परिचायक है। अर्जुन का मोह, उसका दुख, उसकी चिंता ये दर्शाते हैं कि युद्ध केवल बाहरी नहीं, आंतरिक भी है। हम जब सही और गलत के बीच उलझते हैं, जब अपने फैसलों को लेकर शंका में पड़ते हैं, तब वही अर्जुन हमारे भीतर से झांकता है और यही वो बिंदु है जहां से भगवद गीता की असली यात्रा शुरू होती है। इस अध्याय में अर्जुन अपने विचारों और भावनाओं के चक्रव्यूह में फंस जाता है। उसकी बुद्धि काम नहीं करती, उसका दृष्टिकोण सीमित हो जाता है और वह यह भूल जाता है कि यह युद्ध केवल राज्य पाने के लिए नहीं बल्कि अधर्म के विनाश और धर्म की स्थापना के लिए है। वो ये नहीं समझ पाता कि यदि वो युद्ध से पीछे हटता है तो अन्याय की जीत होगी और समाज में असंतुलन फैल जाएगा। भगवान श्री कृष्ण इस समय तक शांत रहते हैं। वे अर्जुन को उसकी उलझनों में पूरी तरह डूबने देते हैं, क्योंकि जब तक मनुष्य अपने भीतर की पीड़ा को पहचान नहीं लेता तब तक वो समाधान को स्वीकार नहीं कर सकता। अर्जुन अपने द्वंद्व को व्यक्त करता है। कभी वो कहता है कि अपनों की हत्या महापाप है, कभी वो सोचता है कि संन्यास ही सही मार्ग है और कभी वो युद्ध से पलायन को ही धर्म मान लेता है। ये मन की वो स्थिति है जहां तर्क और भावना आपस में टकराते हैं। हम जब जीवन में किसी कठिन निर्णय के सामने खड़े होते हैं तो बहुत बार हम भी अर्जुन की तरह बहाने बनाते हैं, डरते हैं, भावनाओं में बह जाते हैं। हम अपने निर्णय को टालने के लिए बाहरी कारणों का सहारा लेते हैं, लेकिन वास्तव में उस समय हमें आवश्यकता होती है अपने अंदर के श्री कृष्ण को सुनने की, उस विवेक की आवाज को जो हमें सही राह दिखा सके। यह अध्याय हमें सिखाता है कि असली लड़ाई बाहर नहीं, हमारे भीतर होती है। जब तक हम अपने मन, मोह और भ्रम से मुक्त नहीं होते तब तक हम सही निर्णय नहीं ले सकते। अर्जुन का रथ युद्ध भूमि में दोनों सेनाओं के बीच खड़ा होता है। यह दर्शाता है कि जीवन भी ऐसे ही दो ध्रुवों के बीच संतुलन साधने का नाम है, सही और गलत, धर्म और अधर्म, कर्तव्य और मोह। और जब तक हम भीतर के युद्ध को नहीं जीतते तब तक बाहरी युद्ध कभी पूरी तरह जीता नहीं जा सकता। भगवद गीता का पहला अध्याय केवल एक कहानी नहीं बल्कि एक दर्पण है। यह हमारे अपने जीवन की उन सभी स्थितियों का चित्रण करता है जहां हम डरते हैं, टूटते हैं और निर्णय लेने से बचते हैं। अर्जुन ने जो अनुभव किया वो कोई कमजोरी नहीं थी बल्कि ये मानवता की गहराई और उसकी संवेदनशीलता का परिचय था। जब तक हम भावनाओं से नहीं जुड़ते तब तक आध्यात्मिक शिक्षा केवल शब्द ही रहती है।
लेकिन सबसे महत्वपूर्ण बात यह है कि यह अध्याय जहां समाप्त होता है वहीं से ज्ञान की शुरुआत होती है। जब अर्जुन अपने सारे तर्क समाप्त कर देता है, जब उसकी बुद्धि शून्य हो जाती है, तब वो श्री कृष्ण के चरणों में समर्पण करता है और कहता है, अब मैं आपका शिष्य हूं, मुझे बताइए कि क्या सही है। यही वो क्षण है जो हर जिज्ञासु साधक के जीवन में एक मोड़ लाता है, जब हम अपने अहंकार, अपने भ्रम और अपने विचारों को छोड़कर गुरु या ब्रह्मा से मार्गदर्शन मांगते हैं। तब गीता हमारे जीवन में उतरती है। अर्जुन विषाद योग केवल एक दुख का योग नहीं है, ये उस दुख की समझ का योग है जो हमें उच्च चेतना की ओर ले जाता है। जब हम अपने अंतर्मन की गहराई में जाते हैं तो वहां छिपे भ्रमों का सामना होता है, और वही शुरुआत है ज्ञान की, जागरूकता की और आत्मबोध की। श्री कृष्ण ने अभी तक कुछ नहीं कहा है, क्योंकि सच्चा गुरु तब बोलता है जब शिष्य सुनने को तैयार हो। कुरुक्षेत्र के इस युद्ध को यदि हम प्रतीक रूप में देखें तो यह जीवन की उस अवस्था का प्रतिनिधित्व करता है जहां हर मनुष्य कभी ना कभी पहुंचता है। हम सभी कभी ना कभी अर्जुन बनते हैं, जब रिश्तों, भावनाओं और कर्तव्यों के बीच फंसकर हमारा मन लड़खड़ाता है। लेकिन उसी मोड़ पर यदि हमारे जीवन में कोई कृष्ण हो, कोई विवेक, कोई मार्गदर्शक, कोई ज्ञान का स्रोत, तो हम भ्रम से बाहर आ सकते हैं। अर्जुन का विषाद कोई हार नहीं है, ये तो उस वीर की पहली पुकार है जो धर्म को समझना चाहता है, सत्य को देखना चाहता है। और जब कोई व्यक्ति सच्चाई को जानने की तीव्र इच्छा रखता है, तब पूरा ब्रह्मांड उसे उत्तर देने लगता है। इसलिए पहला अध्याय गीता का केवल एक प्रस्तावना नहीं है, ये एक ऐसे मोड़ की शुरुआत है जहां से ज्ञान का दीप जलता है। ये उस पल का वर्णन है जब इंसान पहली बार अपनी सीमाओं को स्वीकार करता है और खुद को किसी उच्च शक्ति के हवाले करता है। जब अर्जुन कहता है, मैं नहीं जानता कि क्या करना सही है, कृपया मेरा मार्गदर्शन करें, तब वो केवल युद्ध नहीं, जीवन के हर क्षेत्र में सच्चे ज्ञान की ओर पहला कदम उठाता है। अध्याय 2, सांख्य योग। जब अर्जुन अपने हाथ से गांडीव धनुष गिरा देता है और कहता है कि वो युद्ध नहीं करेगा, तब पहली बार भगवान श्री कृष्ण बोलते हैं। उनके शब्द न केवल अर्जुन को जगाते हैं, बल्कि हर उस इंसान को झकझोरते हैं जो जीवन में किसी कठिन परिस्थिति के आगे घुटने टेक देता है। श्री कृष्ण का पहला वाक्य ही ऐसा होता है जो चेतना को झकझोर देता है। हे अर्जुन, ये निर्बलता तुम्हारे लिए शोभा नहीं देती, ये तो कायरता है, उठो और युद्ध करो। ये कोई साधारण बात नहीं थी, क्योंकि अर्जुन जैसा वीर जब मोह में डूबा हो तब उसे सच्चाई का आईना दिखाना साहस मांगता है। लेकिन यही तो श्री कृष्ण है जो मोह की गहराई से निकालकर हमें आत्मज्ञान की ऊंचाई तक पहुंचाते हैं। श्री कृष्ण सबसे पहले अर्जुन को यह समझाते हैं कि वो जिस चीज से डर रहा है वो केवल शरीर का नाश है। आत्मा तो अजर, अमर, अविनाशी और अनंत है। ये शरीर तो केवल एक वस्त्र की तरह है जिसे आत्मा समय आने पर छोड़ देती है और नया शरीर धारण कर लेती है। जैसे हम पुराने कपड़े उतारकर नए पहनते हैं, वैसे ही आत्मा भी एक शरीर छोड़कर दूसरा ले लेती है। मृत्यु कोई अंत नहीं है, बल्कि केवल परिवर्तन है, एक रूपांतरण। आज की दुनिया में जहां लोग मृत्यु के नाम से ही डर जाते हैं, यह बात बहुत महत्वपूर्ण है। जब हम ये समझने लगते हैं कि आत्मा अमर है, तब डर की जड़ ही खत्म हो जाती है। फिर हमें किसी नुकसान, किसी विछोह, किसी विफलता का भय नहीं रहता। श्री कृष्ण कहते हैं कि जो आत्मा को मार नहीं सकता, जिसे अग्नि जला नहीं सकती, जल भिगो नहीं सकता और वायु सुखा नहीं सकती, वो आत्मा तुम्हारा सच्चा स्वरूप है। जब अर्जुन को यह ज्ञान दिया जाता है, तब उसे यह एहसास होता है कि वह अपने रिश्तेदारों के शरीर से मोह कर रहा है, आत्मा से नहीं। श्री कृष्ण कहते हैं कि तू अपने कर्तव्य से भाग रहा है, लेकिन एक क्षत्रिय का धर्म है कि वो धर्म के लिए युद्ध करे। यह कोई स्वार्थ का युद्ध नहीं, बल्कि अधर्म के विरुद्ध धर्म की स्थापना का संग्राम है। अगर तू युद्ध से भागेगा तो न केवल अपना धर्म त्यागेगा, बल्कि लोग तुझे कायर कहेंगे और अपयश मिलेगा। और अपयश तो मृत्यु से भी बड़ा दुख होता है। ये शब्द न केवल अर्जुन के लिए, बल्कि हर उस इंसान के लिए है जो जीवन में अपने कर्तव्य और लक्ष्य से पीछे हटने की सोचता है। श्री कृष्ण का उपदेश हमें यह सिखाता है कि हमें कर्म करना चाहिए, फल की चिंता किए बिना। जब श्री कृष्ण कर्म योग की बात करते हैं, तो ये आज की दुनिया के लिए सबसे जरूरी शिक्षा है। हम आज हर कार्य के पीछे परिणाम सोचकर चलते हैं, अगर फायदा नहीं मिलेगा तो काम क्यों करें। लेकिन श्री कृष्ण कहते हैं कि कर्म करो, लेकिन फल की इच्छा मत रखो। कर्म ही तुम्हारा अधिकार है, फल नहीं। जब इंसान बिना स्वार्थ के काम करता है, तब उसका कर्म पूजा बन जाता है। यही निष्काम कर्म है और यही गीता का सार है। श्री कृष्ण ये भी समझाते हैं कि सच्चा योगी वही है जो सुख दुख, लाभानी, जय पराजय को एक समान समझता है। जब मन स्थिर होता है, जब भावनाएं हमें नियंत्रित नहीं करती, तभी हम सच्चे योगी बनते हैं। अर्जुन जैसे योद्धा को यह बताना कि युद्ध में जीत और हार दोनों समान है, एक बहुत गहरी बात थी। इसका अर्थ था कि तुम्हारा उद्देश्य जीतना नहीं होना चाहिए, बल्कि धर्म की रक्षा करना होना चाहिए। जब तुम परिणाम से ऊपर उठते हो, तभी तुम सच्चे कर्मयोगी बनते हो।
सांख्य योग में श्री कृष्ण आत्मा के सिद्धांत को विस्तार से समझाते हैं। वे कहते हैं कि आत्मा जन्म नहीं लेती, मरती नहीं, ये कभी पैदा नहीं हुई और नहीं कभी खत्म होगी। ये अजन्मा है, नित्य है, शाश्वत है और कभी नष्ट नहीं हो सकती। ये ज्ञान मनुष्य को असीम ताकत देता है, क्योंकि जब हमें यह एहसास हो जाता है कि हम केवल शरीर नहीं है बल्कि आत्मा है, तब भय, मोह और दुख स्वतः समाप्त हो जाते हैं। श्री कृष्ण अर्जुन को यह भी बताते हैं कि मन की स्थिरता और विवेक ही सच्चा ज्ञान है। जब मन इंद्रियों के पीछे भागता है तब वो भ्रमित होता है, लेकिन जब मन को नियंत्रण में रखा जाए तब बुद्धि स्थिर होती है और इंसान सच्चाई को देख पाता है। आज की युवा पीढ़ी जो तनाव, चिंता और अवसाद से ग्रसित है, उनके लिए यह ज्ञान संजीवनी जैसा है। यदि हम अपनी इंद्रियों को नियंत्रित करना सीख लें और ध्यान को केंद्रित कर लें तो जीवन के हर संकट का सामना हम शांत मन से कर सकते हैं। अध्याय 2 में एक और गहरा विषय आता है, स्थित प्रज्ञ व्यक्ति का वर्णन। श्री कृष्ण कहते हैं कि एक स्थित प्रज्ञ वही है जो सुख दुख, निंदा प्रशंसा, हानि लाभ में सम बना रहता है। उसका मन न तो किसी उपलब्धि से फूला नहीं रहता और न ही किसी नुकसान से टूटता है। उसका जीवन एक शांत झील की तरह होता है, जहां बाहर कितनी भी हलचल हो, भीतर की गहराई में शांति बनी रहती है। ऐसा व्यक्ति न तो मोह में फंसता है, न ही द्वेष में। वो संसार में रहकर भी संसार से ऊपर होता है। यहां श्री कृष्ण केवल आध्यात्मिकता की बात नहीं कर रहे, बल्कि व्यवहारिक जीवन की सबसे सच्ची शिक्षा दे रहे हैं। आज की भागदौड़ वाली दुनिया में जहां लोग दूसरों की बातों से प्रभावित हो जाते हैं, जहां थोड़ा सा अपमान इंसान को तोड़ देता है और थोड़ा सा सम्मान उसे घमंडी बना देता है, वहां स्थित प्रज्ञ बनने की जरूरत और भी बढ़ जाती है। इस अध्याय के अंत में श्री कृष्ण अर्जुन से कहते हैं कि जो व्यक्ति अपनी इंद्रियों को वश में कर लेता है, मन को स्थिर कर लेता है और फल की चिंता किए बिना कर्म करता है, वही व्यक्ति शांति को प्राप्त करता है। यही योग है, यही ज्ञान है और यही मोक्ष का मार्ग है। जब हम इस अध्याय को पढ़ते या सुनते हैं तो ऐसा लगता है जैसे श्री कृष्ण हमें आईना दिखा रहे हों। वे हमें समझाते हैं कि हमारे दुख का कारण बाहरी दुनिया नहीं, बल्कि हमारा भ्रम, मोह और स्वार्थ है। जब तक हम मन को नियंत्रित नहीं करते, जब तक हम अपने सच्चे स्वरूप को नहीं पहचानते, तब तक हम संसार के झूले में झूलते रहेंगे। लेकिन एक बार जब हमें यह एहसास हो जाए कि हम आत्मा है, अजर, अमर, अविनाशी, तब जीवन में हर काम आनंद और समर्पण से किया जा सकता है। भगवद गीता का यह अध्याय केवल एक दार्शनिक उपदेश नहीं, बल्कि एक जीवन जीने की शैली है। यह हमें सिखाता है कि जीवन में कैसे अपने कर्तव्यों का पालन करें, कैसे फल की चिंता किए बिना कर्म करें और कैसे भीतर से स्थिर, शांत और प्रसन्न रहें। आज के समय में जब जीवन में अनिश्चितता और भ्रम बहुत ज्यादा है, तब इस अध्याय का ज्ञान हर युवा, हर विद्यार्थी, हर कामकाजी इंसान के लिए अनमोल खजाने जैसा है। अध्याय 3, कर्मयोग। जब अर्जुन ने श्री कृष्ण से यह सुना कि ज्ञान सबसे बड़ा है और आत्मा अजर, अमर है, तब उसके मन में एक उलझन उत्पन्न हुई। उसने प्रश्न किया, हे माधव, यदि ज्ञान ही सबसे श्रेष्ठ है और आत्मा अमर है, तो मुझे इस भयानक युद्ध में क्यों झोंका जा रहा है? क्या मैं संन्यास नहीं ले सकता? अर्जुन की यह दुविधा किसी एक व्यक्ति की नहीं, बल्कि हर उस इंसान की है जो जीवन में संघर्ष और शांति के बीच फंसा होता है। हर युवा कभी ना कभी सोचता है कि क्या दुनिया की भागदौड़ छोड़कर ध्यान, तप और शांति का मार्ग चुनना बेहतर होगा। लेकिन श्री कृष्ण का उत्तर बिल्कुल स्पष्ट और शक्तिशाली है, कर्म ही मुक्ति का मार्ग है। श्री कृष्ण समझाते हैं कि केवल ज्ञान या ध्यान से व्यक्ति पूर्णता को नहीं प्राप्त कर सकता जब तक वह अपने कर्तव्यों का पालन नहीं करता। यह संसार एक यज्ञ की तरह है और हर व्यक्ति इसमें अपनी भूमिका निभा रहा है। जैसे कोई भी यज्ञ बिना आहुति के पूरा नहीं होता, वैसे ही जीवन का यज्ञ भी बिना कर्म के अधूरा है। अगर कोई सोचता है कि वो काम न करके केवल ध्यान और विचारों से सिद्धि पा लेगा, तो वो भ्रम है। ये विचार उस जड़ता की ओर ले जाता है जहां व्यक्ति ना स्वयं कुछ करता है, ना समाज के लिए योगदान देता है। श्री कृष्ण कहते हैं कि केवल कर्म का त्याग करके कोई भी सिद्ध पुरुष नहीं बनता। कर्म का अर्थ केवल काम करना नहीं है, बल्कि उसे सही भावना से करना है। जब हम अपने कर्तव्य को बिना फल की इच्छा के सेवा और समर्पण की भावना से करते हैं, तब वो कर्म योग बन जाता है। यही निष्काम कर्म है। श्री कृष्ण इस अध्याय में यह गहरा रहस्य खोलते हैं कि व्यक्ति को न तो कर्मों से भागना चाहिए, न ही उनके परिणामों से चिपकना चाहिए। सच्चा योग वही है जहां व्यक्ति काम तो करता है, लेकिन मन में उसका कोई मोह नहीं रखता। यही मोह त्याग ही आत्मा की उन्नति का मार्ग है। इस अध्याय में श्री कृष्ण ये भी स्पष्ट करते हैं कि प्रकृति के अनुसार हर व्यक्ति का स्वधर्म है, यानी उसका नैसर्गिक कर्तव्य। जैसे अग्नि जलाना छोड़ नहीं सकती, जल बहना नहीं छोड़ सकता, वैसे ही मनुष्य को अपने स्वधर्म का पालन करना चाहिए। अगर कोई अपना कर्तव्य छोड़कर किसी और के कार्य को करने की कोशिश करता है, तो वो ना तो उस काम में सफल हो सकता है और ना ही आत्मिक संतोष पा सकता है। श्री कृष्ण कहते हैं कि दूसरे के धर्म को अपनाने की अपेक्षा अपने धर्म में मर जाना भी श्रेष्ठ है।
ये बात हमें ये सिखाती है कि हमें अपनी पहचान, अपनी भूमिका को स्वीकार करना चाहिए, चाहे वो जितनी भी साधारण क्यों न हो। आज के दौर में जब हर कोई किसी और जैसा बनना चाहता है, ये उपदेश अत्यंत जरूरी हो गया है। सोशल मीडिया और बाहरी दुनिया के दिखावे ने हमें अपने स्वधर्म से दूर कर दिया है। हम अपने कार्य को छोटा समझने लगे हैं और दूसरों के कार्य को बड़ा मानने लगे हैं। लेकिन गीता कहती है, जो तुम्हारा स्वाभाविक कर्तव्य है वही तुम्हारा धर्म है, और उसे पूरे समर्पण और ईमानदारी से करना ही सच्चा योग है। श्री कृष्ण ये भी बताते हैं कि सृष्टि की शुरुआत में ब्रह्मा ने यज्ञ के साथ मानवों की रचना की और कहा कि ये यज्ञ के द्वारा ही देवताओं को संतुष्ट करेंगे और देवता बदले में उन्हें जीवन के लिए आवश्यक वस्तुएं देंगे। इस व्यवस्था को समझाना इसलिए आवश्यक था क्योंकि यह बताता है कि संसार में सब कुछ आपसी सहयोग और सेवा से चलता है। जो केवल अपने लिए जीता है वो चोर की तरह है, लेकिन जो अपने कर्मों के माध्यम से समाज की सेवा करता है वही सच्चा योगी है। यहां एक और बहुत ही गहरा विचार आता है, प्रेरणा और अनुकरण का। श्री कृष्ण कहते हैं कि जो ज्ञानी पुरुष है, जो योगी है, वे केवल खुद के लिए नहीं जीते, वे समाज के लिए उदाहरण बनते हैं। लोग उनके आचरण को देखकर सीखते हैं। यदि वे स्वयं कर्म नहीं करेंगे तो आम लोग भी काम से पीछे हटने लगेंगे और यह संसार की व्यवस्था को बिगाड़ देगा। इसलिए श्रेष्ठ पुरुष को चाहिए कि वो कर्म करता रहे, लेकिन बिना आसक्ति के, ताकि बाकी लोग प्रेरित होकर सही मार्ग पर चलें। ये विचार आज के युवा नेताओं, शिक्षकों और प्रभावशाली लोगों के लिए अत्यंत महत्वपूर्ण है। यदि हम चाहते हैं कि समाज बेहतर हो तो पहले हमें खुद को बदलना होगा। केवल उपदेश से काम नहीं चलेगा, जीवन में उदाहरण बनकर जीना होगा। श्री कृष्ण अर्जुन को यह भी समझाते हैं कि हमारी प्रकृति हमें कर्म करने के लिए प्रेरित करती है। मनुष्य चाहे जितना भी भागने की कोशिश करे, वो कर्म किए बिना नहीं रह सकता। इसलिए अगर हम कर्म कर ही रहे हैं तो क्यों न उसे पूरी श्रद्धा और समर्पण के साथ करें। अगर हम अपने कर्मों को भगवान को अर्पित कर दें तो वे पवित्र हो जाते हैं और हमें बंधन में नहीं बांधते। यही कर्म को पूजा बना देता है। इस अध्याय में एक और अद्भुत बात कही गई है, जो व्यक्ति अपनी इंद्रियों और मन को वश में कर लेता है, जो अपने कर्तव्यों को सच्चाई से निभाता है लेकिन अपने भीतर अहंकार और आसक्ति नहीं पालता, वही सच्चा योगी है। ऐसे योगी के कर्म भी बंधनकारी नहीं होते क्योंकि वह उन्हें आत्मज्ञान और सेवा के भाव से करता है। अर्जुन जैसे योद्धा के लिए यह जानना बहुत जरूरी था कि वो युद्ध करे लेकिन उसमें अहंकार न हो। वो युद्ध करे लेकिन उसे यह न लगे कि वो किसी को मार रहा है। जब वो ये समझ जाए कि वो केवल अपने धर्म का पालन कर रहा है और सारा कुछ ईश्वर की इच्छा से हो रहा है, तब उसका मन शुद्ध हो जाएगा। यही विचार हमें भी अपने जीवन के हर कार्य में लागू करना है। हमें काम तो करना है लेकिन उसमें खुद को कर्ता मानने की भूल नहीं करनी है। जब हम खुद को केवल एक माध्यम मानते हैं तब कर्म बंधन नहीं बनता। कर्म योग का सार यह है कि कर्म करो लेकिन उस पर अधिकार मत रखो। यह दुनिया परिवर्तनशील है, यहां सब कुछ अस्थायी है। अगर हम फल की इच्छा में फंस जाएंगे तो सुख दुख के झूले में झूलते रहेंगे, लेकिन अगर हम अपने हर कार्य को सेवा और पूजा की भावना से करें तो हमारा मन भी शांत रहेगा और आत्मा भी शुद्ध होगी। यह अध्याय आधुनिक जीवन के लिए एक गाइड जैसा है। आज जब हर कोई भाग रहा है सफलता के पीछे, पैसा, नाम और मान की चाहत में, तब श्री कृष्ण का यह उपदेश हमें संतुलन सिखाता है। सफलता बुरी नहीं है लेकिन उसका मोह हमें दुख देता है। कर्म करना हमारा धर्म है लेकिन परिणाम से चिपकना हमें बंदी बना देता है। अगर हम ये समझ लें कि हर कर्म को हम ईश्वर की पूजा की तरह करें तो जीवन खुद ही आनंदमय हो जाता है। श्री कृष्ण अंत में फिर यही कहते हैं कि अपने स्वधर्म का पालन करना ही सच्चा कर्म योग है। दूसरों के कर्म की नकल करना आत्मा के लिए नुकसानदायक हो सकता है। हर व्यक्ति को उसकी प्रकृति के अनुसार बनाया गया है, इसलिए उसे वही करना चाहिए जो उसका स्वभाव है। यही आत्मा की उन्नति का रास्ता है और यही मुक्ति का मार्ग। अध्याय 4, ज्ञान कर्म संन्यास योग। श्री कृष्ण इस अध्याय की शुरुआत एक अद्भुत रहस्य से करते हैं जो अर्जुन ही नहीं पूरे मानव समाज को चौंका देता है। वे कहते हैं कि ये जो ज्ञान अभी अर्जुन को दिया जा रहा है, ये कोई नया ज्ञान नहीं है। ये वही सनातन ज्ञान है जिसे उन्होंने सूर्य देवता विवस्वान को दिया था और फिर वही ज्ञान धीरे धीरे राजाओं और ऋषियों तक पहुंचा। लेकिन समय के साथ ये ज्ञान लुप्त हो गया और अब फिर से अर्जुन को दिया जा रहा है। ये बात अर्जुन के लिए बहुत अचंभे की थी। वो पूछ बैठा, हे जनार्दन, आपने तो अभी जन्म लिया है, फिर आपने सूर्य से पहले यह ज्ञान कैसे दिया? श्री कृष्ण मुस्कुराते हुए कहते हैं, हे अर्जुन, तुम और मैं कई बार जन्मे हैं, तुम्हें तुम्हारे जन्म याद नहीं है लेकिन मुझे सब याद है। यही वो पल है जब श्री कृष्ण पहली बार अपने दिव्य रूप और ब्रह्मा स्वरूप को उजागर करते हैं। वे कहते हैं कि जब जब अधर्म बढ़ता है और धर्म की हानि होती है, तब तब वे स्वयं इस धरती पर अवतरित होते हैं, धर्म की स्थापना के लिए, सज्जनों की रक्षा के लिए और दुष्टों के विनाश के लिए।
ये उपदेश केवल एक धार्मिक कथन नहीं है, बल्कि यह दर्शाता है कि ब्रह्मांड की ऊर्जा बार बार संतुलन लाने के लिए प्रकट होती है, कभी श्री राम के रूप में, कभी श्री कृष्ण के रूप में, और आज के समय में भी वो शक्ति हमारे भीतर ही मौजूद है। इस अध्याय में श्री कृष्ण ये स्पष्ट करते हैं कि कर्म को कैसे ज्ञान में बदलना है और ज्ञान को कैसे संन्यास में। वे कहते हैं कि अगर व्यक्ति अपने कर्म को आत्मज्ञान के साथ करे तो वो बंधन में नहीं पड़ता। ये बात उस युवा के लिए बहुत जरूरी है जो आज के समय में ऑफिस, बिजनेस या घर की जिम्मेदारियों में उलझा हुआ है। श्री कृष्ण कहते हैं कर्म बुरा नहीं है, बंधन तब होता है जब हम उस कर्म के फल से आसक्त हो जाते हैं। लेकिन अगर वही कर्म हम कर्म अर्पण भाव से करें, यानी हर कर्म को भगवान को समर्पित करके करें, तो वो कर्म हमें मोक्ष की ओर ले जाता है। श्री कृष्ण ज्ञान और कर्म को एक साथ जोड़ते हुए कहते हैं कि असली संन्यास ये नहीं कि व्यक्ति घर छोड़ दे, कपड़े बदल ले या जंगल चला जाए, बल्कि सच्चा संन्यास वही है जहां व्यक्ति अपने मन और बुद्धि को ईश्वर में स्थिर कर ले, कर्म करे लेकिन फल की आसक्ति न रखे और अपने कर्म को सेवा मानकर करे। यही सच्चा ज्ञान है और यही सच्चा त्याग है। श्री कृष्ण ये भी बताते हैं कि ज्ञान की अग्नि पुराने कर्मों को जला देती है, जैसे तेज अग्नि लकड़ी को भस्म कर देती है, वैसे ही आत्मज्ञान की ज्वाला हमारे संचित पापों को भी भस्म कर देती है। ये बात बहुत महत्वपूर्ण है क्योंकि कई लोग सोचते हैं कि उनके पुराने पापों का कोई उपाय नहीं है, लेकिन गीता कहती है अगर तुम सच्चे ज्ञान को पालो तो अतीत की सारी भूलें समाप्त हो सकती है। ये ज्ञान न तो केवल किताबों में है, न ही किसी मंदिर या मठ में। ये ज्ञान हमारे भीतर है और इसे पाने का रास्ता है श्रद्धा, विनम्रता और सेवा। श्री कृष्ण ये भी कहते हैं कि ज्ञान प्राप्त करने के लिए गुरु की आवश्यकता होती है। बिना गुरु के केवल अपने दम पर सही मार्ग पाना बहुत मुश्किल है। लेकिन गुरु वही नहीं जो सिर्फ पढ़ाता है। असली गुरु वो है जो स्वयं ज्ञानी हो, जिसने अनुभव से आत्मज्ञान प्राप्त किया हो और जो प्रेम पूर्वक शिष्य को सिखा सके। इसलिए जो कोई भी सच्चाई को जानना चाहता है उसे पहले विनम्र होकर ऐसे गुरु की शरण में जाना चाहिए और फिर सेवा, समर्पण और जिज्ञासा से ज्ञान अर्जित करना चाहिए। यहां श्री कृष्ण जीवन की सबसे बड़ी लड़ाई का रहस्य उजागर करते हैं और वो है अज्ञानता। वो कहते हैं कि अज्ञान ही वो अंधकार है जो हमें भटका देता है, डराता है और मोह में डाल देता है। लेकिन जब ज्ञान का प्रकाश जलता है तब मनुष्य समझता है कि वो शरीर नहीं, आत्मा है। जब ये बोध हो जाता है तब न कोई शत्रु रह जाता है, न कोई डर, न क्रोध, न ईर्ष्या। यही ज्ञान व्यक्ति को शांति देता है और स्थिरता में ले जाता है। ज्ञान की प्राप्ति के बाद जो कर्म किया जाता है वो कभी बंधनकारी नहीं होता। श्री कृष्ण ये स्पष्ट रूप से कहते हैं कि ज्ञानी पुरुष सब कुछ करता है लेकिन वो उसमें लिप्त नहीं होता। वो खाता है, चलता है, बोलता है, लेकिन भीतर से वो निर्लिप्त रहता है। ये स्थिति हर कोई पा सकता है, चाहे वो स्टूडेंट हो, ऑफिस वर्कर हो या गृहस्थ। बस जरूरत है अपने कर्मों को सेवा में बदलने की और अपने जीवन को एक तपस्या की तरह देखने की। इस अध्याय में श्री कृष्ण कहते हैं कि संदेह करने वाला व्यक्ति कभी शांति नहीं पा सकता। संदेह वह दीमक है जो आत्मा को अंदर से खोखला कर देता है। इसलिए श्री कृष्ण कहते हैं जो श्रद्धा और विश्वास से ज्ञान अर्जित करता है वो अंत में मोक्ष को प्राप्त करता है। लेकिन जो व्यक्ति न तो श्रद्धा रखता है न ही ज्ञान पाने की कोशिश करता है वो जीवन में भ्रमित ही रह जाता है। ये आज के युवाओं के लिए सीधी बात है। आधे ज्ञान, भ्रम और संदेह से कुछ नहीं मिलेगा। जरूरी है कि हम पूर्ण समर्पण और निष्ठा से जीवन को समझने की कोशिश करें। अध्याय के अंत में श्री कृष्ण अर्जुन से कहते हैं, हे अर्जुन, इस आत्मज्ञान के माध्यम से अपने भीतर के अज्ञान को काट दो और फिर युद्ध के लिए उठ खड़े हो जाओ। यह कोई साधारण युद्ध नहीं है, यह हर इंसान की अपनी भीतरी लड़ाई है, अपने डर, भ्रम, आलस्य और मोह के खिलाफ। जब कोई इस ज्ञान को पूरी तरह आत्मसात कर लेता है तब वो अपने कर्मों में निष्कलंक हो जाता है और जीवन में एक नई ऊर्जा से भर जाता है। अध्याय 5 कर्म संन्यास योग। अर्जुन के मन में बार बार यह दुविधा उठ रही थी कि क्या कर्म करना बेहतर है या सब कुछ छोड़कर संन्यास लेना। और यही सवाल बहुत से लोग आज भी पूछते हैं। कुछ सोचते हैं कि अगर भगवान को पाना है तो सब कुछ छोड़ना पड़ेगा, घर, परिवार, काम धंधा। लेकिन श्री कृष्ण बहुत स्पष्ट रूप से कहते हैं कि केवल कर्मों का त्याग ही मुक्ति का रास्ता नहीं है। असली बात है कर्म में रहते हुए उस आसक्ति का त्याग करना जो हमें कर्म के फल से जोड़ती है। श्री कृष्ण ये समझाते हैं कि कर्म और संन्यास दोनों ही मोक्ष का मार्ग बन सकते हैं, लेकिन इनमें से कर्मयोग श्रेष्ठ है क्योंकि कर्म करके, सेवा के माध्यम से संसार में रहते हुए भी आत्मा की शुद्धि हो सकती है। उन्होंने बताया कि जिसने अपने कर्म को ईश्वर को समर्पित कर दिया है वो बंधन में नहीं पड़ता। वो व्यक्ति जो अपने मन को संयम में रखता है, इंद्रियों पर नियंत्रण रखता है और अहंकार से मुक्त होकर कर्म करता है, वो सन्यासी है, भले ही वो गृहस्थ जीवन में हो। इस अध्याय का संदेश यही है कि सन्यास कोई भेष नहीं होता। सन्यास वो अवस्था है
जहां भीतर से कोई व्यक्ति शांति, संतुलन और समर्पण में रहता है। जब कर्म करते हुए भी कोई भीतर से शांत हो, तब वो सच्चे सन्यासी के समान होता है। श्री कृष्ण यहां आत्मा और शरीर के भेद को और भी गहराई से समझाते हैं। वे कहते हैं कि सच्चा ज्ञानी ये जानता है कि मैं शरीर नहीं हूं, मैं आत्मा हूं। जब यह बोध हो जाता है, तब कोई भी कार्य उसके लिए बंधनकारी नहीं रहता। वो न किसी से द्वेष करता है, न मोह में फंसता है, न किसी से अधिक जुड़ाव रखता है। वो हर व्यक्ति को संभाव से देखता है, चाहे वो दुश्मन हो या मित्र, ब्राह्मण हो या चांडाल। ये भाव आज की दुनिया में बेहद जरूरी है, जहां हर कोई जाति, धर्म, अमीरी, गरीबी और पद के आधार पर दूसरों को आंकता है। वही श्री कृष्ण समदृष्टि की बात करते हैं। श्री कृष्ण बताते हैं कि ऐसा व्यक्ति जो समदृष्टि रखता है, वो हर परिस्थिति में प्रसन्न रहता है। वो बाहर की दुनिया में चाहे कैसी भी हलचल हो, भीतर से शांत रहता है। उसकी खुशी किसी वस्तु, व्यक्ति या परिस्थिति पर निर्भर नहीं करती, क्योंकि वो अपनी शांति भीतर से पाता है। यही तो सच्ची योग स्थिति है, जहां मन स्थिर है, न दुख में हिलता है, न सुख में उछलता है। ये अध्याय हमें ध्यान और अंतर्मन की यात्रा की ओर ले जाता है। श्री कृष्ण बताते हैं कि जो योगी अपने मन को जीत लेता है, वो सच्चा विजेता है। ऐसा व्यक्ति हर जगह भगवान को देखता है, अपने भीतर भी और बाहर भी। वो जानता है कि आत्मा न किसी को मार सकती है, न किसी से मारी जा सकती है। वो बस देखता है, अनुभव करता है, लेकिन उसमें फंसता नहीं। अब श्री कृष्ण उस ध्यान की बात करते हैं जहां इंसान सब कुछ छोड़कर अपने भीतर के मैं से जुड़ता है। वे कहते हैं कि जब कोई व्यक्ति अपने सारे काम ईश्वर को समर्पित करके, अपने मन को नियंत्रित करके, अपने इंद्रियों को शांत करके ध्यान में स्थिर हो जाता है, तब वो परम शांति को प्राप्त करता है। उस समय वो हर चिंता, हर भय और हर भ्रम से मुक्त हो जाता है। उस स्थिति में न उसे कोई दुख छू सकता है, न मोह उसे बांध सकता है। यहां श्री कृष्ण कर्म योग और ध्यान योग को जोड़ते हैं। वो कहते हैं, केवल ध्यान में बैठने से मोक्ष नहीं मिलता, केवल कर्म करने से भी नहीं, लेकिन जब दोनों को जोड़ा जाता है, यानी जब व्यक्ति अपने कर्म को सेवा मानकर उसे समर्पण और संतुलन के साथ करता है और साथ ही भीतर से ध्यान की स्थिति में रहता है, तब असली मोक्ष की ओर यात्रा शुरू होती है। 5वें अध्याय का सार यही है कि मोक्ष कोई दूर की चीज नहीं है, वो यही है, इसी जीवन में है। बस हमें अपने मन को जीतना है, अपने कर्म को समर्पित करना है और अपने भीतर की शांति से जुड़ना है। श्री कृष्ण कहते हैं कि जो व्यक्ति मैं और मेरा के बंधन से ऊपर उठ जाता है, वही सच्चे अर्थों में मुक्त होता है। ये बात उन सभी के लिए एक रोशनी है जो जीवन से थक गए हैं, भागना चाहते हैं या भ्रम में है कि मोक्ष का रास्ता केवल त्याग या जंगल जाने से मिलता है। गीता कहती है, नहीं, मोक्ष तुम्हारे कर्मों में है, तुम्हारे समर्पण में है, तुम्हारी नियत में है। बस अपने कर्म को ईश्वर को अर्पण करो, फल की चिंता मत करो और भीतर से शांत रहो। यही है सच्चा संन्यास, यही है सच्चा योग। अध्याय 6, ध्यान योग। भगवत गीता का 6ठा अध्याय, जिसे ध्यान योग के नाम से जाना जाता है, आत्मा की शांति और मानसिक संतुलन के लिए योग और ध्यान के महत्व को दर्शाता है। इस अध्याय में भगवान श्री कृष्ण ने अर्जुन को योग, आत्मनियंत्रण और ध्यान के माध्यम से आत्मज्ञान प्राप्त करने का मार्ग बताया। कृष्ण ने अर्जुन से कहा कि सच्चा योगी वह है जिसने अपने मन को नियंत्रित किया है और जो बाहरी परिस्थितियों से प्रभावित नहीं होता। ध्यान योग का मुख्य उद्देश्य केवल शरीर की शक्ति को बढ़ाना नहीं है, बल्कि ये आत्मा और परमात्मा के बीच संबंध को गहराई से समझने का एक मार्ग है। ध्यान के माध्यम से व्यक्ति अपनी आंतरिक स्थिति को समझ सकता है और आत्मा की वास्तविकता को पहचान सकता है। कृष्ण ने यह स्पष्ट किया कि ध्यान केवल बाहरी आचार व्यवहार और शारीरिक क्रियाओं से नहीं जुड़ा है, बल्कि ये मानसिक स्थिति से संबंधित है। योग का मतलब केवल आसन और प्राणायाम से नहीं है, बल्कि ये एक मानसिक और आत्मिक अभ्यास है। कृष्ण ने बताया कि जब मन स्थिर और नियंत्रित होता है, तभी व्यक्ति ध्यान के माध्यम से आत्मज्ञान की प्राप्ति कर सकता है। वे ये कहते हैं कि अगर इंद्रियां नियंत्रित है और मन स्थिर है, तो व्यक्ति हर स्थिति में शांति और संतुलन बनाए रख सकता है। एक योगी वही होता है जो अपनी मानसिक स्थिति को नियंत्रित करता है और संसारिक इच्छाओं और विक्षेपों से ऊपर उठकर आत्मिक शांति प्राप्त करता है। अर्जुन ने कृष्ण से यह सवाल पूछा था कि यदि मन स्वाभाविक रूप से चंचल और अस्थिर होता है, तो उस व्यक्ति का क्या होगा जो ध्यान का अभ्यास करना चाहता है। कृष्ण ने इसका उत्तर देते हुए कहा कि मन की चंचलता स्वाभाविक है और इसे नियंत्रित करने में समय लगता है, लेकिन उन्होंने ये भी कहा कि निरंतर अभ्यास और आत्मनियंत्रण के द्वारा मन को शांत किया जा सकता है। कृष्ण ने उदाहरण दिया कि जैसे कोई व्यक्ति नाव को समुद्र की लहरों के बीच नियंत्रित करता है, वैसे ही योगी को अपने मन को नियंत्रित करना होता है। वे ये बताते हैं कि मन के स्थिर होने के लिए नियमित अभ्यास और साधना की आवश्यकता होती है। जो व्यक्ति ध्यान के माध्यम से अपने मन को नियंत्रित करता है, वो आत्मज्ञान की ओर बढ़ता है और अंततः परमात्मा से जुड़ जाता है। कृष्ण ने यह भी कहा कि ध्यान और योग का वास्तविक उद्देश्य केवल भौतिक लाभ नहीं है, बल्कि ये आत्मा
और परमात्मा के बीच संबंध को समझना है। ध्यान का अभ्यास एक मानसिक यात्रा है जो व्यक्ति को आत्मा के गहरे अनुभव तक पहुंचने में मदद करता है। योग का उद्देश्य मनुष्य को उसके असली स्वरूप की पहचान कराना है। ये एक प्रक्रिया है जिसमें व्यक्ति अपने भौतिक शरीर से परे अपने आत्मा के सत्य को महसूस करता है। ध्यान के माध्यम से व्यक्ति अपनी आत्मा की शुद्धता और परमात्मा के साथ एकता का अनुभव करता है। कृष्ण ने यह स्पष्ट किया कि यदि किसी व्यक्ति ने ध्यान और योग के अभ्यास में सफलता नहीं प्राप्त की तो उसका प्रयास व्यर्थ नहीं जाता। वो अगले जन्म में पुनः जन्म लेता है और उसे आत्मिक उन्नति का बेहतर अवसर मिलता है। कृष्ण ने यह भी बताया कि योगी का जीवन संतुलित और शांति से भरा होता है। योगी न तो अत्यधिक भोगविलास में लिप्त होता है, नहीं वो अत्यधिक तपस्या करता है। उसका जीवन संयमित और स्वाभाविक होता है। वो न तो ज्यादा खाता है, नहीं बहुत कम खाता है। न तो वो बहुत सोता है, नहीं बहुत जागता है। योगी का जीवन सादा और सच्चा होता है। उसे किसी प्रकार की दुनिया के मोह में नहीं फंसना होता। कृष्ण ने यह भी कहा कि योगी का हृदय शुद्ध होता है और वो सभी जीवों में भगवान का दर्शन करता है। वो किसी भी व्यक्ति से घृणा नहीं करता और नहीं किसी से अत्यधिक प्रेम करता है। योगी का दृष्टिकोण संतुलित और निष्कलंक होता है और यही दृष्टिकोण उसे आत्मिक शांति और परमात्मा के साथ गहरे संबंध की ओर ले जाता है। इस प्रकार कृष्ण ने अर्जुन को यह समझाया कि ध्यान और योग का अभ्यास केवल मानसिक स्थिति को सुधारने के लिए नहीं है, बल्कि ये आत्मज्ञान और परमात्मा के साथ एकता की प्राप्ति के लिए आवश्यक है। जो व्यक्ति ध्यान और योग के माध्यम से आत्मा के सत्य को पहचानता है वही सच्चा योगी कहलाता है। ध्यान का उद्देश्य जीवन को उच्चतम उद्देश्य की ओर ले जाना है, जहां व्यक्ति ब्रह्मा और आत्मा के बीच एक गहरा संबंध स्थापित कर सकता है। कृष्ण ने अर्जुन से कहा कि सच्चा योगी वही है जो भगवान की पूजा और भक्ति में विश्वास रखता है और जो अपने हृदय में भगवान का वास मानता है। कृष्ण ने यह भी कहा कि अगर कोई व्यक्ति इस जीवन में ध्यान और योग के अभ्यास में सफलता प्राप्त नहीं कर पाता तो उसकी मेहनत व्यर्थ नहीं जाती। वो अगले जन्म में फिर से एक अच्छा अवसर प्राप्त करेगा और आत्मिक उन्नति की दिशा में आगे बढ़ेगा। यही योग का सच्चा संदेश है कि योग एक निरंतर यात्रा है जो हर जन्म में अपनी पूरिता की ओर बढ़ती है। इसलिए जो भी व्यक्ति इस मार्ग पर चलता है वो कभी निराश नहीं होता, क्योंकि उसकी यात्रा केवल आत्मिक उन्नति की ओर होती है। कृष्ण के इस उपदेश से यह स्पष्ट होता है कि ध्यान और योग जीवन की एक महत्वपूर्ण साधना है जो मनुष्य को शांति, संतुलन और परमात्मा के साथ एकता की ओर मार्गदर्शन करती है। अध्याय 7 ज्ञान विज्ञान योग। भगवद गीता का 7वां अध्याय ज्ञान विज्ञान योग के नाम से जाना जाता है। इस अध्याय में भगवान श्री कृष्ण ने अर्जुन को ज्ञान और विज्ञान के महत्व के बारे में बताया है और यह समझाया है कि कैसे एक व्यक्ति को वास्तविक ज्ञान प्राप्त करने के लिए अपने मन और आत्मा को शुद्ध करना होता है। ज्ञान और विज्ञान दोनों ही एक दूसरे से जुड़े हुए हैं और ये आत्मा के उच्चतम सत्य को समझने का मार्ग प्रदान करते हैं। इस अध्याय में कृष्ण ने बताया कि परमात्मा का ज्ञान और विज्ञान प्राप्त करने के लिए पूरी तरह से समर्पण और भक्ति की आवश्यकता होती है। कृष्ण ने अर्जुन से कहा कि ज्ञान और विज्ञान के बिना आत्मज्ञान संभव नहीं है, क्योंकि केवल सत्य का ज्ञान ही जीवन की वास्तविकता को प्रकट करता है। वे ये बताते हैं कि परमात्मा का ज्ञान उस व्यक्ति के दिल में ही जागृत होता है जो पूरी श्रद्धा और विश्वास के साथ भक्ति करता है। भगवान के प्रति भक्ति और समर्पण के माध्यम से ही व्यक्ति को अपने वास्तविक स्वभाव का ज्ञान प्राप्त होता है। कृष्ण ने यह भी कहा कि जो व्यक्ति भगवान के प्रति विश्वास रखता है और जो सच्चे मन से भगवान का ध्यान करता है वो अपने जीवन में परम ज्ञान की प्राप्ति करता है। कृष्ण ये बताते हैं कि परमात्मा के बारे में सच्चा ज्ञान केवल वे लोग प्राप्त कर सकते हैं जो अपने मन, आत्मा और इंद्रियों को शुद्ध करने के लिए प्रयास करते हैं। वे कहते हैं कि ज्ञान एक दिव्य उपहार है जिसे केवल वही प्राप्त कर सकते हैं जिनका दिल पवित्र होता है और जो ईश्वर के प्रति समर्पित होते हैं। ज्ञान का मार्ग सरल नहीं होता, बल्कि ये कठिन है और इसके लिए व्यक्ति को अपने अहंकार और माया से ऊपर उठना होता है। जब व्यक्ति अपने स्वार्थ और इच्छाओं से मुक्त हो जाता है तब वो परम ज्ञान की ओर बढ़ सकता है। इसके बाद भगवान श्री कृष्ण ने यह स्पष्ट किया कि जो व्यक्ति सच में परमात्मा का ज्ञान प्राप्त कर लेता है वो कभी भ्रमित नहीं होता और उसे जीवन में किसी प्रकार की कठिनाई का सामना नहीं करना पड़ता। उन्हें हर स्थिति में शांति और संतुलन की प्राप्ति होती है। इसके साथ ही कृष्ण ने यह भी बताया कि परमात्मा के ज्ञान का ज्ञान प्राप्त करने के बाद व्यक्ति अपने जीवन को एक उच्च उद्देश्य के लिए समर्पित कर देता है। वो किसी भी विकार, दुख और सुख से प्रभावित नहीं होता, क्योंकि वह जानता है कि सब कुछ परमात्मा की इच्छा से ही होता है। कृष्ण ने यह भी कहा कि ज्ञान केवल तर्क और अध्ययन से नहीं आता, बल्कि ये भक्ति, समर्पण और आत्म प्रवृत्ति से आता है। जब व्यक्ति अपने हृदय को पवित्र करता है और भगवान में विश्वास रखता है तो उसका ज्ञान बढ़ता है और वह परमात्मा से जुड़ जाता है। इसके अलावा कृष्ण ने यह भी कहा कि ज्ञान प्राप्त करने से पहले व्यक्ति को अपने अहंकार को समाप्त करना होता है। अहंकार और माया के बंधनों से मुक्त होने के बाद ही व्यक्ति वास्तविक ज्ञान की प्राप्ति कर सकता है।
कृष्ण ने यह भी कहा कि परमात्मा के ज्ञान की प्राप्ति के बाद व्यक्ति का जीवन बदल जाता है। वो किसी भी तरह के संकट और पीड़ा से नहीं डरता, क्योंकि वह जानता है कि जीवन का वास्तविक उद्देश्य आत्मा की मुक्ति है। ऐसे व्यक्ति का जीवन शांति और संतुलन से भर जाता है। इसके साथ ही कृष्ण ने यह भी बताया कि परमात्मा का ज्ञान प्राप्त करने के बाद व्यक्ति को आत्मज्ञान प्राप्त होता है, जो उसे संसार के सभी दुखों से मुक्त कर देता है। अर्जुन ने कृष्ण से पूछा था कि क्या वह इस ज्ञान को प्राप्त कर सकते हैं, और कृष्ण ने कहा कि जो व्यक्ति सच्चे मन से ईश्वर की भक्ति करता है उसे यह ज्ञान अवश्य प्राप्त होता है। इसके लिए व्यक्ति को अपने अहंकार को छोड़कर भगवान के प्रति पूर्ण समर्पण करना होता है। कृष्ण ने यह भी बताया कि जो व्यक्ति अपनी मेहनत और भक्ति से इस ज्ञान को प्राप्त करता है वो आत्मज्ञान की ओर बढ़ता है और परमात्मा से जुड़ जाता है। इस अध्याय का संदेश यह है कि परमात्मा का ज्ञान केवल भक्ति, समर्पण और आत्म प्रवृत्ति से ही प्राप्त किया जा सकता है। जब व्यक्ति अपने जीवन में इन गुणों को अपनाता है तो वो परमात्मा के बारे में वास्तविक ज्ञान प्राप्त कर सकता है और उसके जीवन में शांति और संतुलन का अनुभव करता है। अध्याय 8 अक्षर ब्रह्मा योग। भगवद गीता का 8वां अध्याय अक्षर ब्रह्मा योग के नाम से जाना जाता है, जिसमें भगवान श्री कृष्ण ने अर्जुन को अक्षर ब्रह्मा यानी अविनाशी परमात्मा के बारे में बताया। इस अध्याय में कृष्ण ने जीवन के अंतिम क्षणों में आत्मा की यात्रा, मृत्यु के बाद की स्थिति और ब्रह्मा के साथ संबंध बनाने के तरीकों पर चर्चा की। यहां ध्यान दिया जाता है कि मृत्यु के समय व्यक्ति का मन किस दिशा में और किस प्रकार की सोच से जुड़ा होता है। यह उसकी आत्मा के परमात्मा में विलय होने की प्रक्रिया को प्रभावित करता है। श्री कृष्ण ने अर्जुन से कहा कि जो व्यक्ति जीवन के अंतिम क्षणों में पूर्ण रूप से ध्यान और योग के द्वारा अपने मन को नियंत्रित करता है वो बिना किसी विघ्न के परमात्मा के पास पहुंच जाता है। कृष्ण ने यह भी कहा कि जो व्यक्ति अपनी मृत्यु से पहले अपने मन और इंद्रियों को नियंत्रित करके भगवान के नाम का स्मरण करता है वो ब्रह्मा के साथ मिलकर अमरता को प्राप्त करता है। उनका यह भी कहना था कि ब्रह्मा का नाम लेने से व्यक्ति का मन शुद्ध होता है और उसका आत्मा परम ब्रह्मा से जुड़ता है। कृष्ण ने बताया कि जो व्यक्ति अपने जीवन के अंतिम क्षणों में पूरी तरह से समर्पण और भक्ति के साथ परमात्मा को स्मरण करता है वो मृत्यु के बाद जन्म मृत्यु के चक्र से बाहर हो जाता है। उसे पुनः जन्म लेने की आवश्यकता नहीं होती, क्योंकि वह परमात्मा में विलीन हो जाता है। यह अवस्था केवल भक्ति, ध्यान और निरंतर अभ्यास से प्राप्त की जा सकती है। कृष्ण ने यह भी कहा कि जो व्यक्ति कर्मों के प्रति निष्क्रिय होता है, जो अपने मन को नियंत्रित करता है और जो परमात्मा में पूर्ण विश्वास रखता है वो इन सभी मुश्किलों से पार पा सकता है और अक्षर ब्रह्मा का अनुभव कर सकता है। अक्षर ब्रह्मा योग में कृष्ण ने यह स्पष्ट किया कि ब्रह्मा का कोई अंत नहीं होता, वो अविनाशी है। यह ब्रह्मा न तो पैदा होता है, नहीं मरता है और न ही इसमें कोई परिवर्तन होता है। जो व्यक्ति इस ब्रह्मा को पहचान लेता है और उसका अनुभव करता है वो आत्मा के उच्चतम स्तर पर पहुंचता है। इस अध्याय में यह भी कहा गया है कि आत्मा का अस्तित्व निरंतर चलता रहता है और जीवन मृत्यु के चक्र से मुक्त होने के लिए परमात्मा का ध्यान और भक्ति अत्यंत आवश्यक है। कृष्ण ने अर्जुन से यह भी कहा कि ब्रह्मा का ध्यान करने से न केवल व्यक्ति का मन शांत होता है, बल्कि वह अपने जीवन के अंतिम क्षणों में भी आत्मा की परम शांति को महसूस कर सकता है। जीवन के अंतिम समय में जब शरीर और मन दोनों कमजोर होते हैं तो यदि व्यक्ति ध्यान और भक्ति में लीन होता है तो उसकी आत्मा परमात्मा से मिलकर शाश्वत शांति की प्राप्ति करती है। इस प्रकार इस अध्याय के माध्यम से कृष्ण ने अर्जुन को यह शिक्षा दी कि जीवन के अंतिम क्षणों में मनुष्य का सही ध्यान और भक्ति परमात्मा की ओर उसकी आत्मा की यात्रा को आसान बना देती है और उसे मुक्ति की प्राप्ति होती है। अध्याय 9 राज विद्या राज गुह्य योग। भगवद गीता का 9वां अध्याय राज विद्या राज गुह्य योग के नाम से प्रसिद्ध है, जिसका अर्थ है राज्य ज्ञान और राज्य रहस्य का योग। इस अध्याय में भगवान श्री कृष्ण ने अर्जुन को सबसे गूढ़ और सर्वोत्तम ज्ञान प्रदान किया, जिसे प्राप्त करने से व्यक्ति न केवल आत्मा का सर्वोत्तम ज्ञान प्राप्त करता है, बल्कि वो ब्रह्मा के साथ एकता का अनुभव करता है। इस ज्ञान को प्राप्त करना प्रत्येक साधक के लिए अत्यधिक लाभकारी होता है, क्योंकि ये ज्ञान न केवल आत्मा के उद्देश्य को समझाता है, बल्कि व्यक्ति को परम सत्य और ईश्वर से जुड़े हर रहस्य का उद्घाटन भी करता है। कृष्ण ने अर्जुन से कहा कि ये ज्ञान जिसे वे अब उसे देने जा रहे हैं सभी प्रकार के साधनों में श्रेष्ठतम है। ये ज्ञान भगवान के बारे में है और ये केवल उन लोगों को प्राप्त होता है जो अपने हृदय को शुद्ध करते हैं और पूरी श्रद्धा और भक्ति के साथ ईश्वर का ध्यान करते हैं। कृष्ण ने यह बताया कि यह ज्ञान न तो सांसारिक विज्ञानों में पाया जाता है, न ही किसी कर्मकांड या भोग में। यह तो परमात्मा का दिव्य ज्ञान है, जिसे प्राप्त करने के बाद मनुष्य जीवन के उद्देश्य को पूरी तरह से समझ सकता है और ब्रह्मा के साथ मिलन कर सकता है। राज विद्या राज गुह्य योग का सार यह है कि यह ज्ञान और गूढ़ रहस्य सीधे परमात्मा से जुड़ा हुआ है। कृष्ण ने यह स्पष्ट किया कि यह ज्ञान न केवल साधारण ज्ञान है, बल्कि यह एक अत्यधिक गोपनीय रहस्य है जिसे भगवान स्वयं अपने भक्तों को देते हैं
जो व्यक्ति इस ज्ञान को समझता है और इसे जीवन में उतारता है, वो न केवल इस जन्म में शांति और संतुलन पा सकता है, बल्कि वो जीवन के बाद भी परमधाम अर्थात भगवान के निवास स्थान में स्थान प्राप्त कर सकता है। कृष्ण ने यह भी कहा कि इस ज्ञान को प्राप्त करने के लिए आत्मसमर्पण और भक्ति का होना आवश्यक है। व्यक्ति को अपनी अहंकार और संकीर्ण सोच को छोड़कर भगवान के प्रति पूर्ण विश्वास और समर्पण के साथ इस ज्ञान को ग्रहण करना होता है। भगवान ने अर्जुन से कहा कि वे इसे किसी भी व्यक्ति को नहीं देंगे जो स्वार्थी, अहंकारी या किसी अन्य प्रकार से ईश्वर से दूर है। यह ज्ञान केवल उन्हीं को प्राप्त होता है जिनके दिल में भगवान के प्रति सच्ची श्रद्धा और प्रेम है। इसके अलावा कृष्ण ने बताया कि इस ज्ञान को प्राप्त करने से व्यक्ति अपने सभी पापों से मुक्त हो जाता है और उसे किसी प्रकार के भटकाव का सामना नहीं करना पड़ता। जो व्यक्ति इस ज्ञान का अनुसरण करता है वो सांसारिक बंधनों से मुक्त होकर सच्चे शांति की प्राप्ति करता है। कृष्ण ने यह भी कहा कि इस ज्ञान को समझने के बाद व्यक्ति न केवल अपनी आत्मा को पहचानता है, बल्कि वो पूरे ब्रह्मांड को एक एकात्मता के रूप में देखता है और उसे सभी जीवों में परमात्मा की दिव्यता का अनुभव होता है। राज विद्या राज गुह्य योग का यह रहस्य इसलिए भी महत्वपूर्ण है क्योंकि ये एक ऐसा ज्ञान है जो आत्मा को उच्चतम शांति, संतुलन और आत्मज्ञान की ओर ले जाता है। कृष्ण ने अर्जुन से कहा कि यह ज्ञान उसे न केवल व्यक्तिगत रूप से मदद करेगा, बल्कि पूरे संसार में हर एक व्यक्ति के लिए कल्याणकारी होगा। इस ज्ञान को स्वीकार कर व्यक्ति न केवल अपने जीवन को सार्थक बना सकता है, बल्कि वो समाज और संसार में शांति और सहयोग की भावना को भी बढ़ा सकता है। अंत में कृष्ण ने यह भी कहा कि जो लोग इस ज्ञान को ग्रहण करते हैं वे न केवल ब्रह्मा के साथ एकत्व की प्राप्ति करते हैं, बल्कि उनका जीवन भी एक दिव्य उद्देश्य की ओर अग्रसर होता है। ऐसे लोग जीवन में न केवल आत्मसंयम, शांति और संतुलन पाते हैं, बल्कि उनका जीवन अन्य लोगों के लिए भी प्रेरणा का स्रोत बनता है। इस प्रकार इस अध्याय के माध्यम से भगवान श्री कृष्ण ने अर्जुन को बताया कि राज विद्या और राज गुह्य योग केवल एक साधना नहीं है, बल्कि ये जीवन के प्रत्येक पहलू को शुद्ध करने का एक तरीका है जो अंततः व्यक्ति को आत्मज्ञान और परमात्मा के साथ एकता की ओर ले जाता है। अध्याय 10 विभूति योग। भगवद गीता का 10वां अध्याय विभूति योग के नाम से जाना जाता है, जिसमें भगवान श्री कृष्ण ने अर्जुन को अपनी दिव्य महिमा और अनंत रूपों के बारे में बताया। इस अध्याय में भगवान ने यह स्पष्ट किया कि उनका प्रत्येक रूप और शक्ति ब्रह्मांड के हर कोने में व्याप्त है। वे न केवल संसार के भीतर बल्कि संसार के बाहर भी हर जगह उपस्थित है। इस अध्याय के माध्यम से श्री कृष्ण ने अर्जुन को यह समझाया कि जो भी श्रेष्ठता, शक्ति या महानता इस संसार में दिखाई देती है वो अंततः उनके द्वारा उत्पन्न होती है। कृष्ण ने अर्जुन से कहा कि उनकी परम शक्ति और दिव्य रूप का वर्णन करना असंभव है, क्योंकि उनका प्रत्येक रूप, उनकी प्रत्येक शक्ति और उनके प्रत्येक कार्य का कोई अंत नहीं है। संसार के प्रत्येक क्षेत्र में भगवान के दिव्य रूप छुपे हुए हैं और उन रूपों को पहचानने के लिए व्यक्ति को भक्ति और ज्ञान दोनों की आवश्यकता होती है। भगवान ने यह बताया कि संसार के प्रत्येक तत्व में उनकी उपस्थिति होती है, चाहे वो आकाश हो, पृथ्वी हो, जल हो या कोई भी अन्य जीवित या निर्जीव तत्व हो। श्री कृष्ण ने अर्जुन से कहा कि जो व्यक्ति उनके इन दिव्य रूपों को समझता है वो उनके प्रति पूरी श्रद्धा और विश्वास के साथ उनका भजन करता है, वो परम शांति और मोक्ष की प्राप्ति करता है। कृष्ण ने उदाहरण देते हुए कहा कि जैसे सूर्य की किरणें सभी को रोशन करती है, वैसे ही भगवान की विभूतियां भी सब जगह फैली हुई है। भगवान के प्रत्येक रूप में अनंत शक्ति और महिमा छिपी हुई है, जो किसी भी व्यक्ति को उनके प्रति भक्ति और श्रद्धा के साथ समर्पित करने पर प्रकट होती है। कृष्ण ने यह भी बताया कि जो व्यक्ति उनके इन दिव्य रूपों का ध्यान करते हैं वे न केवल इस जीवन में बल्कि अगले जीवन में भी उनके साथ होते हैं। जो भक्त उनकी विभूतियों और शक्तियों का अनुभव करते हैं उन्हें अपने जीवन में सफलता, शांति और आनंद की प्राप्ति होती है। भगवान ने अर्जुन को यह समझाया कि उनके सभी रूप और शक्ति केवल उनके भक्तों के लिए होते हैं और जो उनके साथ सच्ची श्रद्धा और भक्ति से जुड़ते हैं उनके लिए वे हमेशा मार्गदर्शक बनते हैं। इसके अलावा कृष्ण ने अर्जुन से कहा कि उनके दिव्य रूपों की पहचान करने से व्यक्ति को संसार की हर वस्तु में भगवान की उपस्थिति का एहसास होता है। हर जीव, हर प्राकृतिक तत्व और हर महानता जो हम इस संसार में देखते हैं वो भगवान की शक्ति का प्रतीक है। भगवान ने कहा कि जब कोई व्यक्ति उनकी इन विभूतियों को पहचानता है तो वो न केवल उनका भक्त बनता है, बल्कि वो अपनी आत्मा को भी ऊंचा करता है और शाश्वत शांति की ओर अग्रसर होता है। इस अध्याय में कृष्ण ने यह भी बताया कि उनके दिव्य रूपों के बारे में सोचने और उन्हें समझने से व्यक्ति का आत्मविश्वास और भक्ति दोनों बढ़ती है। जो व्यक्ति भगवान के इन दिव्य रूपों का ध्यान करता है वो जीवन के प्रत्येक क्षेत्र में श्रेष्ठता और सफलता प्राप्त करता है। वे समझ सकते हैं कि हर प्रकार की शक्ति, ज्ञान और महिमा भगवान से ही उत्पन्न होती है। इस प्रकार कृष्ण ने अर्जुन को यह उपदेश दिया कि उनका प्रत्येक रूप और शक्ति अविनाशी है
और यह संसार उनके अनंत रूपों और शक्तियों से ही संचालित होता है। इस अध्याय के अंत में भगवान ने अर्जुन से कहा कि जो व्यक्ति उनकी इन दिव्य विभूतियों का समर्पण और श्रद्धा के साथ अनुभव करता है, वो उनके साथ मिलकर शाश्वत सुख और मोक्ष की प्राप्ति करता है। कृष्ण ने यह भी कहा कि यह ज्ञान केवल उन भक्तों को प्राप्त होता है जो अपने हृदय में भगवान के प्रति पूरी श्रद्धा और समर्पण रखते हैं। वे भक्त अपनी आत्मा को शुद्ध कर भगवान के दिव्य रूपों को पहचानते हैं और अंततः उनके साथ एकाकार हो जाते हैं। इस प्रकार विभूति योग के माध्यम से भगवान श्री कृष्ण ने यह स्पष्ट किया कि संसार में जो कुछ भी श्रेष्ठ, शक्तिशाली और महान है, वो सब उनकी दिव्य महिमा का अंश है। उनके भक्तों के लिए यह संसार एक मंदिर की तरह है जिसमें भगवान की प्रत्येक विभूति उनके प्रेम और भक्ति का प्रमाण है। अध्याय 11 विश्वरूप दर्शन योग। भगवद गीता का 11वां अध्याय विश्वरूप दर्शन योग के नाम से जाना जाता है, जिसमें भगवान श्री कृष्ण ने अर्जुन को अपनी दिव्य विश्वरूप का दर्शन कराया। इस अध्याय में भगवान ने अर्जुन को अपनी वास्तविक रूपता दिखाई, जो कि उनके द्वारा व्यक्त किए गए साकार रूप से कहीं अधिक महान और विराट थी। इस अद्वितीय रूप को देखकर अर्जुन ने भगवान की अपरंपार महिमा को समझा और इसके माध्यम से भगवान ने यह स्पष्ट किया कि वे सृष्टि के प्रत्येक कण में व्याप्त है और उनका कोई अंत नहीं है। अर्जुन ने पहले भगवान से यह पूछा था कि वे अपने साकार रूप में क्यों नहीं दिखते, और उन्होंने भगवान से यह निवेदन किया कि उन्हें भगवान के वास्तविक रूप का दर्शन कराया जाए। इस पर श्री कृष्ण ने अर्जुन से कहा कि वे साकार रूप से उनके सामने हैं, लेकिन अब वे अपनी असली विश्वरूप में अर्जुन को दिखाएंगे, जो कि हर दिशा, हर स्थान और हर काल में उपस्थित है। भगवान ने अर्जुन से कहा कि यह रूप केवल विशेष भक्तों को ही दिखाई देता है और यह रूप पूरी सृष्टि का प्रतिनिधित्व करता है, जिसमें हर देवता, हर प्राणी और हर तत्व समाहित है। जब भगवान ने अर्जुन को अपना विश्वरूप दिखाया तो अर्जुन ने देखा कि भगवान का रूप अनंत था और उनके शरीर में करोड़ों देवता, प्राणी और अन्य सभी जीव जंतु समाहित थे। उनका रूप ऐसा था कि वह सारे आकाश और पृथ्वी को अपने अंदर समेटे हुए थे। उनके शरीर में सभी दिशा, काल और ब्रह्मांड के प्रत्येक अंश का समावेश था। अर्जुन ने देखा कि भगवान का यह रूप न केवल सब कुछ समेटे हुए था, बल्कि उसमें संहार और सृजन की शक्ति भी समाहित थी। हर दिशा में भगवान के साथ देवता, असुर, ऋषिमुनि और जीवों की विशाल संख्या थी। इस रूप में भगवान ने अर्जुन को यह संदेश दिया कि वे सभी के अंदर हैं और सब कुछ उनके द्वारा नियंत्रित हो रहा है। जब अर्जुन ने भगवान का यह रूप देखा तो वो अत्यंत भयभीत हो गए। भगवान के शरीर में वे असंख्य युद्धों और वृतांतों को देख रहे थे जो कभी होने वाले थे, और वो समझ गए कि भगवान की यह महिमा साकार और निराकार दोनों रूपों में अपार है। अर्जुन ने भगवान के रूप को देखकर यह भी महसूस किया कि भगवान के इस रूप को न तो वे स्वयं नियंत्रित कर सकते थे, न ही कोई और। यह रूप भगवान के पूर्ण और अप्रमेय ब्रह्मा होने का प्रमाण था। अर्जुन ने भगवान से यह निवेदन किया कि वे इस रूप को फिर से सामान्य रूप में प्रस्तुत करें, क्योंकि यह रूप उनके लिए अत्यधिक भयंकर था। भगवान श्री कृष्ण ने अर्जुन के निवेदन पर अपने विश्वरूप को फिर से सामान्य रूप में परिवर्तित कर दिया। भगवान ने अर्जुन से कहा कि इस रूप को देखने के बाद अब तुम्हें यह समझना चाहिए कि मैं इस सृष्टि के रचनाकार, पालनहार और संहारक दोनों रूपों में हूं। जीवन और मृत्यु का यह चक्र भगवान के अधीन है और सब कुछ उन्हीं के नियंत्रण में है। भगवान ने यह स्पष्ट किया कि जो व्यक्ति इस सत्य को जानकर जीवन में श्रद्धा और भक्ति के साथ उनके मार्ग पर चलता है, वो निश्चित रूप से मोक्ष प्राप्त करता है। अर्जुन ने भगवान के इस रूप को देखकर यह स्वीकार किया कि भगवान कृष्ण के अलावा कोई भी अन्य देवता या शक्ति उनकी इस विशालता और महिमा का मुकाबला नहीं कर सकते। अर्जुन ने भगवान के समक्ष अपनी पूरी श्रद्धा और समर्पण व्यक्त किया और कहा कि अब वे भगवान की संपूर्ण महिमा को समझ गए हैं और उनके प्रति पूरी श्रद्धा और भक्ति से भरे हुए हैं। इस अध्याय के माध्यम से भगवान श्री कृष्ण ने यह स्पष्ट किया कि उनका रूप अनंत और अप्रमेय है और वे सृष्टि के हर कण में व्याप्त है। भगवान के वास्तविक रूप का दर्शन अर्जुन के लिए एक दिव्य अनुभव था, जिसने उसे यह समझने में मदद की कि भगवान ही इस ब्रह्मांड के संपूर्ण कार्यों के साक्षी और करता है। भगवान का विश्वरूप दर्शन यह दिखाता है कि वे साकार और निराकार दोनों रूपों में एक साथ हैं और उनका कोई भी रूप साधारण नहीं है। अंत में भगवान ने अर्जुन से कहा कि जो व्यक्ति इस सत्य को समझकर उन्हें भक्ति से पूजता है, वो मुक्ति की प्राप्ति करता है और जन्म मृत्यु के चक्र से मुक्त हो जाता है। भगवान का विश्वरूप दर्शन अर्जुन के लिए एक जीवन बदलने वाला अनुभव था, जिसने उसे भगवान की दिव्यता और अनंतता को पूरी तरह से स्वीकारने की शक्ति दी। अध्याय 12 भक्ति योग। भगवद गीता का 12वां अध्याय भक्ति योग के नाम से प्रसिद्ध है, जो भगवान श्री कृष्ण द्वारा भक्ति के मार्ग को समझाने वाला है। इस अध्याय में कृष्ण ने अर्जुन से भक्ति के महत्व के बारे में विस्तार से बताया और यह समझाया कि भक्ति ही वो मार्ग है
जिसके माध्यम से व्यक्ति भगवान के साथ अपनी आत्मा का एकात्मता महसूस कर सकता है। भक्ति योग का उद्देश्य केवल भगवान के प्रति प्रेम और समर्पण है, और कृष्ण ने इस अध्याय में भक्ति के इस सरल लेकिन गहरे मार्ग को अर्जुन के सामने रखा। कृष्ण ने अर्जुन से कहा कि भक्ति सबसे श्रेष्ठ मार्ग है, क्योंकि यह मार्ग किसी विशेष ज्ञान, योग या कर्मकांड से अलग है। भक्ति मार्ग में व्यक्ति का मन केवल भगवान में रमता है और वो समर्पण, प्रेम और श्रद्धा से भगवान का ध्यान करता है। भगवान ने यह स्पष्ट किया कि जो व्यक्ति पूरी निष्ठा और श्रद्धा से उन्हें अपने हृदय में बसाता है, वो न केवल इस जीवन में शांति प्राप्त करता है, बल्कि उसे भगवान के निकट जाने का मार्ग भी मिलता है। भगवान ने यह भी बताया कि भक्ति केवल शब्दों या कर्मों से नहीं होती, बल्कि ये हृदय के भाव और आत्मिक समर्पण से उत्पन्न होती है। भक्ति का वास्तविक रूप तब प्रकट होता है जब व्यक्ति किसी भी कठिनाई में भगवान पर विश्वास और प्रेम रखता है। कृष्ण ने यह कहा कि भक्ति योग में व्यक्ति को न किसी जटिल ध्यान की आवश्यकता होती है, न किसी विशेष साधना की। भक्ति का वास्तविक रूप सरल है। यह भगवान के प्रति सच्ची श्रद्धा, प्रेम और समर्पण का एक भाव है। कृष्ण ने अर्जुन से कहा कि भगवान को सर्वश्रेष्ठ प्रेम के साथ स्मरण करना, उनका ध्यान करना और अपनी हर गतिविधि में उन्हें शामिल करना ही भक्ति का सबसे सरल और प्रभावी तरीका है। इस प्रकार भक्ति योग के माध्यम से व्यक्ति भगवान के साथ गहरे संबंध की ओर बढ़ता है। भगवान ने यह बताया कि भक्ति से व्यक्ति अपनी सांसारिक वासनाओं से मुक्त हो जाता है और उसकी आत्मा परमात्मा से एकाकार हो जाती है। अर्जुन ने भगवान से पूछा कि अगर कोई व्यक्ति भक्ति में पूरी निष्ठा से समर्पित हो, लेकिन वह अपने कर्मों में कुछ गलतियां करता है, तो क्या उसका भक्ति मार्ग समाप्त हो जाता है? इस प्रश्न का उत्तर देते हुए कृष्ण ने कहा कि जो व्यक्ति सच्ची श्रद्धा और भक्ति से उनके प्रति समर्पित है, उसका मार्ग कभी विफल नहीं होता। भक्ति मार्ग में कोई भी व्यक्ति, चाहे वो किसी भी प्रकार की कमजोरी या भूल कर रहा हो, भगवान के प्रेम और कृपा से उबर सकता है। भगवान ने यह भी कहा कि वो स्वयं अपने भक्तों को हर कष्ट से मुक्त करते हैं और उन्हें अपने पास स्वीकार करते हैं। भगवान ने यह कहा कि भक्ति मार्ग पर चलने वाला व्यक्ति न केवल अपने जीवन में शांति पाता है, बल्कि उसे संसार में कोई भी दुख या भय नहीं सताता। भक्ति योग के माध्यम से व्यक्ति न केवल भगवान के साथ एकात्मता प्राप्त करता है, बल्कि उसकी आत्मा शुद्ध हो जाती है और वह किसी भी प्रकार के मोह और इच्छाओं से मुक्त हो जाता है। कृष्ण ने यह भी बताया कि भक्ति केवल तब नहीं होती जब कोई विशेष पूजा या अनुष्ठान किया जाए, बल्कि ये उस व्यक्ति के मन और हृदय के सच्चे भावों से उत्पन्न होती है। भक्ति योग का एक और महत्वपूर्ण पहलू है, यह मार्ग सबसे सरल और सहज है। इसमें किसी भी जटिल साधना या तपस्या की आवश्यकता नहीं होती। व्यक्ति जितना भगवान को अपने हृदय में समर्पित करता है, उतना वो उनके करीब पहुंचता है। भक्ति का मार्ग तब सबसे उत्तम होता है जब व्यक्ति अपने कार्यों को भगवान के लिए करता है और हर क्रिया को भगवान के चरणों में अर्पित करता है। इस प्रकार भक्ति योग में मुख्य उद्देश्य अपने मन और हृदय को शुद्ध करना और भगवान के प्रति आत्मिक समर्पण करना है। कृष्ण ने अर्जुन से कहा कि भक्ति योग के मार्ग पर चलते हुए व्यक्ति न केवल आत्मज्ञान प्राप्त करता है, बल्कि वो संसार के बंधनों से भी मुक्त हो जाता है। वो सभी दुखों और विपत्तियों से परे हो जाता है और उसकी आत्मा शांति और संतुलन की ओर बढ़ती है। कृष्ण ने यह स्पष्ट किया कि भक्ति से व्यक्ति भगवान की दिव्य कृपा का पात्र बनता है और उसकी जीवन यात्रा को सफल बनाता है। अंत में भगवान ने अर्जुन से कहा कि जो व्यक्ति भक्ति मार्ग पर चलते हुए भगवान के प्रति समर्पण और प्रेम रखता है, वो कभी भी विफल नहीं होता। भगवान हमेशा अपने भक्तों के साथ होते हैं और उन्हें हर कठिनाई से उबारते हैं। भक्ति योग के माध्यम से व्यक्ति न केवल भगवान के साथ एकता का अनुभव करता है, बल्कि उसकी आत्मा परम शांति और मुक्ति की ओर बढ़ती है। इस प्रकार भक्ति योग सबसे सरल, प्रभावी और श्रेष्ठ मार्ग है जो व्यक्ति को भगवान के निकट ले जाता है और उसकी आत्मा को शुद्ध करता है। अध्याय 13 क्षेत्र क्षेत्रज्ञ योग। भगवद गीता का 13वां अध्याय क्षेत्र क्षेत्रज्ञ योग के नाम से प्रसिद्ध है, जिसमें भगवान श्री कृष्ण ने अर्जुन को शरीर और आत्मा के बीच के भेद को समझाया। इस अध्याय में कृष्ण ने शरीर को क्षेत्र और आत्मा को क्षेत्रज्ञ के रूप में प्रस्तुत किया और यह स्पष्ट किया कि आत्मा शरीर में निवास करती है, लेकिन शरीर से परे भी उसकी अपनी अलग पहचान है। इस अध्याय का मुख्य उद्देश्य व्यक्ति को यह समझाना है कि शरीर केवल आत्मा का अस्थायी निवास है और वास्तविक पहचान आत्मा की है, जो परमात्मा के अंश के रूप में अव्यक्त और शाश्वत है। भगवान ने अर्जुन से कहा कि इस भौतिक शरीर को क्षेत्र यानी भूमि के समान समझना चाहिए, जबकि आत्मा जो इस शरीर के भीतर स्थित है क्षेत्रज्ञ यानी ज्ञाता या साक्षी है। कृष्ण ने यह स्पष्ट किया कि जैसे कोई व्यक्ति किसी खेत में काम करता है, वैसे ही आत्मा इस शरीर के भीतर कार्यों का निरीक्षण करती है। शरीर के विभिन्न कार्य, संवेदनाएं और अनुभव केवल बाहरी गतिविधियां हैं, जबकि आत्मा इन सब का साक्षी है। आत्मा न तो उत्पन्न होती है, न ही नष्ट होती है, ये शाश्वत है और केवल शरीर बदलने के दौरान अपना रूप बदलती है।
कृष्ण ने इस अध्याय में यह भी बताया कि शरीर और आत्मा का संबंध समझना बेहद महत्वपूर्ण है, क्योंकि यही समझ हमें जीवन और मृत्यु के वास्तविक स्वरूप को समझने में मदद करती है। शरीर मृत्यु के बाद नष्ट हो जाता है, लेकिन आत्मा अजरमर है, जो कभी नष्ट नहीं होती। आत्मा को शाश्वत और दिव्य मानते हुए कृष्ण ने यह स्पष्ट किया कि वो आत्मा ही है जो जीवन के सभी अनुभवों और कर्मों का साक्षी है, जबकि शरीर इन कर्मों का वाहक होता है। भगवान ने अर्जुन से कहा कि व्यक्ति को अपने शरीर के इस अस्थायी और नश्वर रूप को लेकर घबराना नहीं चाहिए। शरीर के परे आत्मा की पहचान ही वास्तविक है। आत्मा निराकार और निराकार होने के कारण इसे कोई भी भौतिक तत्व नहीं प्रभावित कर सकता। आत्मा न तो किसी भी दुराचार से दूषित होती है और न ही इसके साथ कोई नाश या विनाश जुड़ा होता है। इसलिए कृष्ण ने अर्जुन को यह समझाया कि वो इस भौतिक शरीर को लेकर चिंता न करे, क्योंकि आत्मा न तो जन्म लेती है न मरती है, ये शाश्वत है। इसके बाद कृष्ण ने यह भी बताया कि जो व्यक्ति इस शरीर को केवल एक अस्थायी निवास समझकर आत्मा की दिव्यता को पहचानता है, वो इस भौतिक जगत में शांति और संतुलन की स्थिति में रहता है। यह समझना बहुत महत्वपूर्ण है कि आत्मा का जीवन से कोई भी संबंध नहीं है, वो केवल एक साक्षी है। आत्मा का कार्य केवल निरीक्षण करना है, वो स्वयं कर्मों में संलिप्त नहीं होती। इसलिए जो व्यक्ति आत्मा की इस स्थिति को पहचानता है, वो अपने जीवन में निर्भीक और समर्पित रहता है। कृष्ण ने यह भी कहा कि जो व्यक्ति आत्मा को जानने का प्रयास करता है, उसे अपने भीतर के आत्मज्ञान की प्राप्ति होती है। आत्मा का ज्ञान ही जीवन की वास्तविकता है, और इस ज्ञान से व्यक्ति न केवल संसार की भौतिक स्थितियों से परे जाता है, बल्कि वो एक दिव्य दृष्टिकोण को प्राप्त करता है। भगवान ने यह स्पष्ट किया कि आत्मा और शरीर के बीच ये अंतर जानने से व्यक्ति अपने जीवन के उद्देश्य को समझ सकता है। वो ये समझता है कि शरीर केवल एक अस्थायी निवास है, जबकि आत्मा अनंत और शाश्वत है। आत्मा का ज्ञान प्राप्त करने से व्यक्ति संसार के सभी भयों और बंधनों से मुक्त हो जाता है। कृष्ण ने यह कहा कि आत्मज्ञान से व्यक्ति अपने अस्तित्व के वास्तविक स्वरूप को पहचानता है और उसे भगवान की अद्वितीयता का अनुभव होता है। अर्जुन ने भगवान से पूछा कि कौन ऐसा व्यक्ति है जो शरीर और आत्मा के बीच के भेद को पूरी तरह से समझता है और किस प्रकार के गुण उसे जीवन में प्राप्त होते हैं। भगवान ने उत्तर दिया कि जो व्यक्ति शरीर को नश्वर मानता है और आत्मा को शाश्वत मानता है, वो न केवल आत्मा के परम रूप को जानता है, बल्कि वह अपने कार्यों को भी निष्कलंक और निस्वार्थ भाव से करता है। ऐसे व्यक्ति का जीवन कर्मयोग से भरपूर होता है और वो हर कार्य को भगवान के चरणों में समर्पित करता है। अंत में भगवान ने यह कहा कि जो व्यक्ति आत्मा और शरीर के अंतर को जानता है, वो जीवन के सभी दुखों और परेशानियों से परे रहता है। उसे न तो शरीर के दुखों का अनुभव होता है, नहीं वो मृत्यु के भय से ग्रस्त होता है। आत्मा की शाश्वतता का ज्ञान उसे परम शांति की प्राप्ति कराता है, जो उसे संसार के बंधनों से मुक्ति दिलाता है। इस प्रकार क्षेत्र क्षेत्रज्ञ योग का संदेश यह है कि शरीर और आत्मा के भेद को जानकर व्यक्ति सच्चे आत्मज्ञान की ओर बढ़ता है और अपने जीवन के उद्देश्य को समझता है। यह ज्ञान उसे स्थिरता, शांति और दिव्य दृष्टिकोण से भरपूर करता है। अध्याय 14 गुणत्रय विभाग योग। भगवद गीता का 14वां अध्याय गुणत्रय विभाग योग के नाम से जाना जाता है, जिसमें भगवान श्री कृष्ण ने प्रकृति के 3 गुणों सत्व, रज और तम का विस्तृत वर्णन अर्जुन को किया है। इस अध्याय का मूल उद्देश्य यह समझाना है कि ये तीनों गुण ही इस संसार के समस्त प्राणियों की प्रवृत्तियों, स्वभावों और कर्मों को नियंत्रित करते हैं। हर व्यक्ति में ये तीनों गुण किसी न किसी मात्रा में विद्यमान रहते हैं और इन्हीं के प्रभाव से उसका व्यवहार, सोच, इच्छाएं और निर्णय बनते हैं। लेकिन आत्मा इन गुणों से परे है और जो व्यक्ति इस बात को जान लेता है, वो गुणातीत बनकर मोक्ष की ओर बढ़ता है। कृष्ण ने अर्जुन से कहा कि यह संपूर्ण सृष्टि प्रकृति की कोख से उत्पन्न हुई है और यह प्रकृति 3 गुणों से युक्त है। पहला है सत्वगुण, जो शुद्धता, ज्ञान, शांति और संतुलन का प्रतीक है। यह व्यक्ति को ज्ञान की ओर प्रेरित करता है, उसे सत्य और विवेक की राह पर चलने के लिए प्रेरित करता है। सत्वगुण से युक्त व्यक्ति शांत स्वभाव का होता है, संयमित जीवन जीता है और आत्मज्ञान की ओर आकर्षित होता है। लेकिन यह गुण भी बंधन का कारण बनता है, क्योंकि व्यक्ति को ज्ञान और शांति में आसक्ति हो जाती है, जिससे वो पूरी तरह से मुक्त नहीं हो पाता। दूसरा है रजोगुण, जो इच्छा, लालच, गतिविधि और कर्म की प्रवृत्ति से जुड़ा हुआ है। यह व्यक्ति को संसारिक कार्यों, भोगों और महत्वाकांक्षाओं की ओर खींचता है। रजोगुण वाला व्यक्ति सदैव कुछ न कुछ प्राप्त करने की दौड़ में लगा रहता है। उसे सफलता, प्रसिद्धि, संपत्ति की इच्छा होती है और वह अपनी वासनाओं और इच्छाओं से बंधा हुआ रहता है। यह गुण व्यक्ति को कर्मों के जाल में फंसा देता है, जिससे वो चक्रव्यूह की तरह संसार में उलझा रहता है। तीसरा है तमोगुण, जो अज्ञान, आलस्य, मोह और भ्रम का प्रतीक है। यह व्यक्ति को निष्क्रियता, अंधकार और भ्रम में डाल देता है। तमोगुण से प्रभावित व्यक्ति सत्य को समझने में असमर्थ होता है, उसे अपने जीवन का उद्देश्य नहीं दिखता और वो आलसी, क्रोधित और उलझन में रहने वाला बन जाता है।
ये गुण सबसे अधिक बंधनकारी होता है, क्योंकि ये आत्मा के प्रकाश को ढक देता है और व्यक्ति को अज्ञान की गहराई में गिरा देता है। भगवान श्री कृष्ण ने यह स्पष्ट किया कि जब तक व्यक्ति इन 3 गुणों के प्रभाव में रहता है, तब तक वो संसार में बंधा हुआ होता है। उसका जन्म, मृत्यु, कर्म और पुनर्जन्म इन गुणों के अनुसार ही निर्धारित होते हैं। सत्वगुण में मरने वाला व्यक्ति ऊंचे लोकों की प्राप्ति करता है, रजोगुण में मरने वाला कर्मफल के अनुसार पुनर्जन्म लेता है और तमोगुण में मरने वाला नीच योनियों में जन्म लेता है। इसलिए भगवान ने अर्जुन को यह समझाने का प्रयास किया कि इन तीनों गुणों से ऊपर उठकर जो आत्मा की शुद्धता को पहचान लेता है, वही वास्तव में मोक्ष के मार्ग पर अग्रसर होता है। कृष्ण ने अर्जुन से यह भी कहा कि गुणों के प्रभाव को पहचान कर उन्हें संतुलित करके और अंततः उनसे परे उठकर ही व्यक्ति सच्ची मुक्ति को प्राप्त कर सकता है। यह तभी संभव है जब व्यक्ति अपने भीतर आत्मज्ञान का प्रकाश जलाए और यह समझे कि वो न तो शरीर है, न ही उसकी इच्छाएं, बल्कि वो शुद्ध चैतन्य आत्मा है। जब व्यक्ति स्वयं को इन तीनों गुणों के पार अनुभव करता है, तब वो निर्लिप्त होकर संसार में रहता है, लेकिन संसार उसे बांध नहीं पाता। कृष्ण ने अर्जुन को यह भी बताया कि जो व्यक्ति न तो सत्वगुण की प्रशंसा करता है, न रजोगुण की लालसा करता है और न ही तमोगुण से भयभीत होता है, वो गुणातीत कहलाता है। ऐसा व्यक्ति सभी परिस्थितियों में समान रहता है, सुख दुख, मान अपमान, सफलता विफलता को एक समान मानता है। वो जानता है कि ये सभी अनुभव केवल शरीर और मन के स्तर पर घटित हो रहे हैं। आत्मा तो सदा मुक्त, शुद्ध और परम है। गुणातीत व्यक्ति न तो किसी कर्म में आसक्ति रखता है, न ही किसी फल की चिंता करता है। वो भगवान की शरण में रहकर उनके प्रति पूर्ण समर्पण भाव रखते हुए निष्काम भाव से अपने कर्तव्यों को निभाता है। उसके जीवन का हर कार्य भक्ति और समर्पण से भरपूर होता है और इसी कारण से वो धीरे धीरे मोक्ष की ओर बढ़ता है। कृष्ण ने यह भी कहा कि जो व्यक्ति गुणों को जानकर उनसे परे उठ जाता है, वही वास्तव में ब्रह्मा को प्राप्त करता है, जो अनंत, निर्विकार और शाश्वत है। इस अध्याय का सार यही है कि तीनों गुण जीवन का हिस्सा है, लेकिन आत्मा इनसे परे है। जो व्यक्ति इन गुणों के जाल को पहचानता है और उनसे ऊपर उठकर आत्मा की शुद्धता को अनुभव करता है, वही इस संसार से मुक्त होकर भगवान के परम धाम को प्राप्त करता है। इसलिए श्री कृष्ण ने अर्जुन को प्रेरणा दी कि वो आत्मा की ओर ध्यान दे, इन गुणों के प्रभाव से स्वयं को अलग करे और गुणातीत बनकर अपने जीवन को सफल बनाए। यही गुणत्रय विभाग योग का गूढ़ और गहरा संदेश है, जो आत्मा की शुद्धता और मुक्ति की ओर ले जाने वाला है। अध्याय 15 पुरुषोत्तम योग। भगवद गीता का 15वां अध्याय पुरुषोत्तम योग कहलाता है, जिसमें भगवान श्री कृष्ण ने जीवन, आत्मा, परमात्मा और संसार की गूढ़ सच्चाई को बेहद सुंदर रूप में समझाया है। इस अध्याय की शुरुआत भगवान ने संसार को एक अश्वत्थ वृक्ष यानी पीपल के पेड़ के प्रतीक से करते हुए की, जिसकी जड़ें ऊपर की ओर और शाखाएं नीचे की ओर फैली हुई है। यह वृक्ष प्रतीक है इस भौतिक संसार का, जो कर्मों, वासनाओं और इच्छाओं से बना हुआ है। इसकी जड़ें ब्रह्मा से उत्पन्न होकर समस्त संसार को अपने मुंह में बांधती है और इसकी शाखाएं वेदों से निकली हुई क्रियाओं के अनुसार फैलती जाती है। इस संसार वृक्ष की असली पहचान तभी हो सकती है जब व्यक्ति इसकी जड़ों को काटकर मोक्ष की ओर चले, जो केवल वैराग्य और भक्ति से संभव है। भगवान ने कहा कि यह संसार वृक्ष अत्यंत उलझनों से भरा है और इसकी कोई स्थायी स्थिति नहीं है। इसमें जन्म, मृत्यु, सुख दुख, मोहमाया सब कुछ चलता रहता है, लेकिन आत्मा इसमें बंध कर अपने असली स्वरूप को भूल जाती है। जो ज्ञानी पुरुष इस वृक्ष की अस्थिरता को जानकर इसकी जड़ों को काट देता है और परम पद की खोज करता है, वही पुरुषोत्तम की शरण में जाता है। यह परम पद वो स्थान है जहां जाकर जीव फिर कभी लौटकर संसार में नहीं आता। यह वही स्थान है जहां केवल शुद्ध आत्मा और परमात्मा का मिलन होता है। श्री कृष्ण ने आगे बताया कि आत्मा इस शरीर में एक सनातन अंश के रूप में विद्यमान है। ये आत्मा ही मन, इंद्रिया और बुद्धि को चलाती है। जब आत्मा शरीर को त्यागती है, तब वो अपने साथ इन इंद्रियों और संस्कारों को लेकर अगले शरीर में प्रवेश करती है। जैसे हवा सुगंध को एक स्थान से दूसरे स्थान तक ले जाती है, वैसे ही आत्मा भी अपने कर्मों और वासनाओं को लेकर शरीर बदलती रहती है। लेकिन जो व्यक्ति आत्मा की इस यात्रा को समझ जाता है, वो जानता है कि वो केवल शरीर नहीं है, बल्कि उस पुरुषोत्तम का अंश है जो इस सृष्टि को चला रहा है। भगवान श्री कृष्ण ने यह भी कहा कि परमात्मा ही वो सर्वोच्च सत्ता है जो सब कुछ संचालित कर रही है। सूर्य, चंद्रमा और अग्नि में जो प्रकाश है, वो उसी का तेज है। वही सभी प्राणियों के हृदय में स्थित होकर उन्हें ज्ञान और विवेक प्रदान करता है। वो हर जीव के साथ साथ चलता है, उसके अंदर भी है और बाहर भी। वही पुरुषोत्तम रूप में सबका आधार है, जो जन्म और मृत्यु के पार स्थित है। यही परमात्मा ब्रह्म रूप में वेदों के द्वारा जानने योग्य है और वही वेदों का सार भी है। कृष्ण ने अर्जुन को यह भी बताया कि संसार में दो प्रकार के पुरुष होते हैं। एक है क्षर पुरुष, जो सभी जीव है, जो जन्म लेते हैं और मरते हैं। दूसरा है अक्षर पुरुष, जो अविनाशी है
और जो शरीर से परे आत्मा के रूप में विद्यमान है। लेकिन इन दोनों से भी ऊपर एक और स्थिति है जिसे पुरुषोत्तम कहा जाता है। वो पुरुषोत्तम न तो जन्म लेता है न मरता है, वो सदा शुद्ध, अनंत और दिव्य है। वही भगवान का सर्वोच्च रूप है जो सृष्टि के कण कण में व्याप्त है, लेकिन फिर भी उससे परे है। यही पुरुषोत्तम समस्त संसार का नियंता और आधार है। भगवान ने यह भी स्पष्ट किया कि जो व्यक्ति पुरुषोत्तम स्वरूप को जान लेता है वही वास्तव में संपूर्ण ज्ञान को प्राप्त करता है। वो व्यक्ति न केवल इस जीवन के अर्थ को समझता है बल्कि मृत्यु के बाद भी मोक्ष को प्राप्त करता है। वो हर कर्म को भगवान की इच्छा के अनुसार करता है और उसमें किसी प्रकार की आसक्ति नहीं रखता। उसका मन स्थिर, बुद्धि शुद्ध और आत्मा शांत हो जाती है। उसे फिर किसी भौतिक सुख या दुख से कोई फर्क नहीं पड़ता, क्योंकि वो जानता है कि ये सभी अनुभव केवल शरीर के स्तर पर है। आत्मा तो सदैव मुक्त और शांत है। इस अध्याय में भगवान ने अर्जुन को यह प्रेरणा दी कि वो आत्मा की असली पहचान को जाने और पुरुषोत्तम परमात्मा की शरण में जाए। केवल भक्ति, ज्ञान और वैराग्य के माध्यम से ही उस सर्वोच्च स्थिति को प्राप्त किया जा सकता है जहां जाकर कोई फिर से संसार में नहीं लौटता। यही मोक्ष है, यही आत्मा की अंतिम यात्रा का उद्देश्य है। यह अध्याय आत्मा और परमात्मा के मिलन का दिव्य मार्ग दिखाता है जो भौतिक संसार से परे है और जहां केवल शांति, आनंद और पूर्णता है। पुरुषोत्तम योग का यह गहन संदेश व्यक्ति को यह सिखाता है कि यह संसार केवल एक भ्रम है और इसके जाल से निकलने के लिए हमें अपने अंदर की आत्मा को पहचानना होगा और परमात्मा से जुड़ना होगा। जब यह जुड़ाव हो जाता है तब जीवन की सारी उलझनें समाप्त हो जाती है और व्यक्ति एक स्थायी शांति का अनुभव करता है। यही ज्ञान, यही भक्ति और यही पुरुषोत्तम की प्राप्ति का मार्ग है। अध्याय 16, दैवासुर संपद विभाग योग। भगवद गीता का 16वां अध्याय दैवासुर संपद विभाग योग कहलाता है, जिसमें भगवान श्री कृष्ण ने मनुष्य के दो प्रकार के स्वभावों और प्रवृत्तियों का विस्तार से वर्णन किया है। एक है दैवी संपदा जो ईश्वर की ओर ले जाने वाली होती है, और दूसरी है आसुरी संपदा जो व्यक्ति को अधर्म और विनाश के मार्ग पर ले जाती है। इस अध्याय के माध्यम से कृष्ण ने अर्जुन को यह समझाने की कोशिश की है कि हमारे भीतर की सोच, गुण, आचरण और मनोवृत्तियां ही तय करती है कि हम किस दिशा में जा रहे हैं, मोक्ष की ओर या पतन की ओर। भगवान बताते हैं कि जो लोग दैवी स्वभाव के होते हैं उनमें अहिंसा, सत्य, क्षमा, शांतचित्तता, संयम, आत्मज्ञान, विनम्रता, पवित्रता, श्रद्धा और भय का अभाव जैसे गुण होते हैं। ऐसे लोग सदैव सत्य के मार्ग पर चलते हैं, अपने कर्तव्यों को ईमानदारी से निभाते हैं और दूसरों की भलाई में विश्वास रखते हैं। उनका मन शांत होता है और वे मोह, क्रोध, ईर्ष्या जैसे नकारात्मक भावों से ऊपर उठ चुके होते हैं। दैवी संपदा से युक्त व्यक्ति सच्चे अर्थों में भक्त होता है और ईश्वर की प्राप्ति के योग्य बनता है। इसके विपरीत आसुरी प्रवृत्तियों वाले लोग अहंकार, घमंड, क्रोध, कठोरता, द्वेष, पाखंड, कपट और हिंसा में विश्वास करते हैं। वे अपने कार्यों को दूसरों के अहित के लिए करते हैं। उन्हें न धर्म में आस्था होती है, न सत्य में, न पवित्रता में और न ही किसी प्रकार की मर्यादा में। ऐसे लोग स्वयं को ही सर्वोच्च मानते हैं और अपनी इच्छाओं के अनुसार संसार को चलाना चाहते हैं। उनके लिए केवल भोग, शक्ति और वासना का ही महत्व होता है। वे कभी संतुष्ट नहीं होते और हमेशा किसी न किसी इच्छाओं की पूर्ति में लगे रहते हैं। ये आसुरी संपत्ति अंत में उन्हें विनाश की ओर ले जाती है। भगवान श्री कृष्ण ने यह भी बताया कि आसुरी प्रवृत्तियों से युक्त लोग ये मानते हैं कि यह संसार बिना किसी ईश्वर या नियम के बना है, केवल कामनाओं और भोगों से बना है, और उनका मानना होता है कि मृत्यु के बाद कुछ भी नहीं रहता। इस प्रकार की सोच उन्हें अंधकार की ओर ले जाती है, जहां वे अधर्म, अनैतिकता और पाप में डूब जाते हैं। वे बार बार जन्म लेते हैं, अधोक्ति को प्राप्त होते हैं और दुखों से भरपूर जीवन जीते हैं। उनके कर्म सदैव बंधन का कारण बनते हैं, क्योंकि वे स्वार्थ, लोभ और वासना से प्रेरित होते हैं। कृष्ण अर्जुन को यह समझाते हैं कि यदि किसी व्यक्ति में दैवी गुण होते हैं तो वो स्वभाव से ही धर्म, भक्ति और आत्मा के मार्ग की ओर अग्रसर होता है। ऐसा व्यक्ति अंततः मोक्ष प्राप्त करता है। वही अगर कोई व्यक्ति आसुरी गुणों में डूबा हुआ है तो वो तमोगुण और रजोगुण के प्रभाव में फंसकर जन्म मृत्यु के चक्र में बार बार उलझता रहता है। उसे न शांति मिलती है, न आनंद, और न ही वो ईश्वर को प्राप्त कर पाता है। इसलिए कृष्ण अर्जुन को स्पष्ट रूप से ये संदेश देते हैं कि दैवी गुणों का विकास ही मनुष्य का कर्तव्य है। भगवान ये भी कहते हैं कि जो व्यक्ति शास्त्रों के अनुसार नहीं चलता और अपने मन की इच्छा से जीवन जीता है, वो न तो सुख को प्राप्त कर सकता है, न सिद्धि को और न ही मोक्ष को। इसलिए मनुष्य को चाहिए कि वो शास्त्रों के अनुसार ये जाने कि क्या करना चाहिए और क्या नहीं, और उसी के अनुसार अपने जीवन का मार्ग तय करे। शास्त्र ही सत्य के मार्ग को दिखाते हैं और वही ईश्वर की ओर ले जाते हैं। बिना शास्त्र ज्ञान के कोई भी व्यक्ति सही और गलत का भेद नहीं समझ सकता। ये अध्याय इस बात को भी रेखांकित करता है कि भक्ति, सत्य, संयम और सेवा जैसे गुण केवल बाहरी आचरण से नहीं आते,
बल्कि व्यक्ति के अंदर की शुद्धता और ईमानदारी से उत्पन्न होते हैं। ये केवल पूजा पाठ करने से नहीं, बल्कि अपने आचरण, व्यवहार और सोच को ईश्वरीय गुणों से भरने से आता है। जब व्यक्ति अपने भीतर से अहंकार, क्रोध, लोभ और द्वेष को दूर करता है और सच्चे हृदय से भक्ति करता है, तब वो धीरे धीरे दैवी संपत्ति को प्राप्त करता है। दैवासुर संपद विभाग योग हमें ये सीख देता है कि हमारा जीवन किस दिशा में जा रहा है। ये हमारी सोच, गुणों और कर्मों पर निर्भर करता है। यदि हम अपने भीतर दैवी गुणों को जागृत करें और आसुरी प्रवृत्तियों को त्यागें, तो हम इस जीवन में ही मोक्ष और शांति प्राप्त कर सकते हैं। लेकिन अगर हम भोग, वासना, लोभ और अहंकार के मार्ग पर चलते रहे, तो ये जीवन केवल दुखों की ओर ले जाएगा। इसलिए व्यक्ति को सदैव सजग रहकर आत्मनिरीक्षण करते रहना चाहिए कि उसके भीतर कौन से गुण अधिक प्रभावी हैं और वो किस ओर जा रहा है। भगवान श्री कृष्ण ने इस अध्याय के माध्यम से यह बहुत ही स्पष्ट और सीधा संदेश दिया है कि हमारा भविष्य और हमारा मार्ग हम खुद तय करते हैं। जो व्यक्ति अपने जीवन को ईश्वरमय बनाता है, धर्म और सत्य के मार्ग पर चलता है, वही वास्तव में सफल होता है। दैवी संपदा से युक्त व्यक्ति केवल इस संसार में ही नहीं, बल्कि परलोक में भी शांति और सुख प्राप्त करता है। यही इस अध्याय का सार है। अपने भीतर की शक्तियों को पहचानना, सही गुणों का विकास करना और आसुरी प्रवृत्तियों से स्वयं को मुक्त करना, ताकि आत्मा अपने वास्तविक स्वरूप की ओर लौट सके। अध्याय 17 श्रद्धात्रय विभाग योग। भगवद गीता का 17वां अध्याय श्रद्धात्रय विभाग योग कहलाता है, जिसमें भगवान श्री कृष्ण अर्जुन को श्रद्धा के 3 प्रकारों के बारे में विस्तार से समझाते हैं। ये अध्याय इस गहरे विषय पर प्रकाश डालता है कि मनुष्य की श्रद्धा उसके स्वभाव के अनुरूप होती है और ये श्रद्धा ही उसके जीवन की दिशा तय करती है। श्रद्धा ही वो आधार है जिससे व्यक्ति यज्ञ, तप, दान और भक्ति करता है, और उसकी भावना ही ये निर्धारित करती है कि वो कर्म पुण्य में बदलता है या पाप में। भगवान श्री कृष्ण बताते हैं कि हर व्यक्ति की श्रद्धा 3 गुणों सात्विक, राजसिक और तामसिक से प्रभावित होती है। जो व्यक्ति सात्विक स्वभाव वाला होता है, उसकी श्रद्धा भी सात्विक होती है। वो भगवान, गुरु, वेद और धर्म में विश्वास रखता है। वो यज्ञ, तप और दान निस्वार्थ भाव से करता है और उसका उद्देश्य केवल आत्मशुद्धि, ईश्वर की प्रसन्नता और लोक कल्याण होता है। ऐसे व्यक्ति सच्चे अर्थों में धार्मिक होते हैं। वे दिखावे से दूर रहते हैं और आडंबर नहीं करते। सात्विक श्रद्धा से किया गया हर कार्य अंततः मोक्ष की ओर ले जाता है। राजसिक श्रद्धा वाले व्यक्ति यज्ञ, तप और दान तो करते हैं, लेकिन उसका उद्देश्य होता है प्रशंसा, मान सम्मान और लाभ की प्राप्ति। वे अपनी भक्ति और तपस्या को दूसरों को दिखाने के लिए करते हैं ताकि समाज में उनकी प्रतिष्ठा बढ़े। राजसिक स्वभाव वाले लोग कर्म तो करते हैं, लेकिन उसमें गहराई या आत्मसमर्पण की भावना नहीं होती। उनका ध्यान हमेशा बाहरी उपलब्धियों पर होता है और वे इस संसार के भोगों और इच्छाओं में ही उलझे रहते हैं। इसलिए उनके कर्मों से भले कुछ लाभ मिल जाए, लेकिन आत्मिक शांति या मोक्ष नहीं मिलता। तामसिक श्रद्धा सबसे अधोगामी होती है। ऐसे व्यक्ति अज्ञानता के कारण गलत देवी देवताओं की पूजा करते हैं, अंधविश्वास में डूबे रहते हैं और कभी कभी तो हानिकारक साधनाओं का भी सहारा लेते हैं। वे बिना शास्त्रों की समझ के केवल परंपरा या भय के कारण पूजा पाठ करते हैं। उनके यज्ञ, तप और दान भी अनुचित तरीके से होते हैं, जैसे गलत समय पर, अपवित्र वस्तुओं से या हिंसा के माध्यम से। तामसिक श्रद्धा से व्यक्ति का पतन होता है, क्योंकि उसमें न विवेक होता है, न करुणा और न ही सच्ची भक्ति की भावना। इस अध्याय में भगवान ने यज्ञ, तप और दान के भी 3 प्रकारों का वर्णन किया है। सात्विक यज्ञ वह है जो विधि अनुसार बिना किसी स्वार्थ के केवल ईश्वर की प्रसन्नता के लिए किया जाता है। राजसिक यज्ञ दिखावे और लाभ के लिए होता है, जबकि तामसिक यज्ञ अज्ञानता से, बिना मंत्रों और विधियों के हानिकारक रूप से किया जाता है। ठीक इसी तरह तप का भी 3 गुणों के अनुसार विभाजन है। सात्विक तप आत्मसंयम, विनम्रता, अहिंसा और ईश्वर भक्ति से किया जाता है। राजसिक तप शरीर को कष्ट देकर मान प्रतिष्ठा पाने के लिए होता है और तामसिक तप मूर्खतापूर्ण होता है, जो केवल शरीर को यातना देता है या दूसरों को नुकसान पहुंचाने के लिए किया जाता है। दान का भी यही वर्गीकरण किया गया है। सात्विक दान वह है जो सही समय, योग्य व्यक्ति और बिना किसी अपेक्षा के किया जाए। राजसिक दान किसी पुरस्कार या लाभ की आशा में किया जाता है, जबकि तामसिक दान अविवेकपूर्ण, अपवित्र या अनुचित स्थानों पर किया गया दान होता है। भगवान ये स्पष्ट करते हैं कि कोई भी कर्म, चाहे वो यज्ञ हो, तप हो या दान, यदि वो श्रद्धा से रहित हो और शास्त्रों के विरुद्ध हो, तो उसका कोई फल नहीं होता। इसलिए श्रद्धा का आधार ज्ञान, विवेक और सच्ची भावना में होना चाहिए। श्री कृष्ण अर्जुन को यह भी बताते हैं कि जब कोई व्यक्ति तत्सत का उच्चारण करता है, तो वो जान ले कि यह परम ब्रह्मा का प्रतिनिधित्व करता है। ब्रह्मा का प्रतीक है, तत् त्याग की भावना को दर्शाता है और सत शुद्धता और सच्चाई का प्रतिनिधित्व करता है।
ये तीनों ही शब्द सच्चे यज्ञ, तप और दान की नींव है। यदि कोई व्यक्ति इन मूल्यों के साथ श्रद्धा से कोई भी कर्म करता है तो वो कर्म उसे मोक्ष की ओर ले जाता है। इस अध्याय का मुख्य उद्देश्य यही है कि श्रद्धा अंधी नहीं होनी चाहिए। सच्ची श्रद्धा वो है जो विवेक और ज्ञान से युक्त हो। श्रद्धा केवल किसी देवता की पूजा तक सीमित नहीं है, बल्कि वो जीवन की हर क्रिया में झलकती है। हमारे व्यवहार में, हमारी सोच में और हमारे कर्मों में यदि हम सात्विक श्रद्धा अपनाते हैं तो हमारा पूरा जीवन एक तप, एक यज्ञ, एक सेवा बन जाता है और तभी हम वास्तव में ईश्वर से जुड़ सकते हैं। श्रद्धात्रय विभाग योग हमें यह भी सिखाता है कि हमारे कर्म का मूल्य हमारी भावना से तय होता है, न कि केवल बाहरी रूप से। एक ही कर्म अगर सात्विक भावना से किया जाए तो वो परम फल देता है, लेकिन वही कर्म राजसिक या तामसिक प्रवृत्ति से किया जाए तो वो हमें संसार में और भी बांध देता है। इसलिए जीवन में श्रद्धा का होना जरूरी है, लेकिन उससे भी जरूरी है कि वो श्रद्धा शुद्ध, विवेकपूर्ण और सात्विक हो। भगवान श्री कृष्ण इस अध्याय के अंत में अर्जुन को यह संदेश देते हैं कि मनुष्य को चाहिए कि वो शास्त्रों के अनुसार श्रद्धा रखे और हर कार्य को ज्ञानपूर्वक, निस्वार्थ भाव से और सच्ची भावना से करे। ऐसा करने पर ही वो मोक्ष के मार्ग पर बढ़ सकता है। श्रद्धा यदि सही दिशा में हो तो वो हमें ईश्वर तक पहुंचा सकती है, लेकिन यदि वो अज्ञानता और अंधविश्वास से प्रेरित हो तो हमें अधोगति में भी पहुंचा सकती है। इस प्रकार श्रद्धात्रय विभाग योग हमें हमारे भीतर की श्रद्धा का मूल्य और दिशा दोनों को पहचानने का ज्ञान देता है। अध्याय 18 मोक्ष संन्यास योग। भगवत गीता का 18वां और अंतिम अध्याय मोक्ष संन्यास योग कहलाता है, जो संपूर्ण गीता का सार प्रस्तुत करता है। इस अध्याय में भगवान श्री कृष्ण अर्जुन को जीवन के अंतिम और सबसे ऊंचे लक्ष्य मोक्ष की ओर ले जाने वाले ज्ञान को विस्तार से समझाते हैं। ये अध्याय केवल त्याग और संन्यास की बात नहीं करता, बल्कि ये भी बताता है कि सच्चा संन्यास केवल वस्तुओं का परित्याग नहीं, बल्कि फल की इच्छा का त्याग है। ये अध्याय मानव जीवन के उद्देश्य, कर्तव्यों की प्रकृति, भक्ति की महिमा और आत्मज्ञान की महत्ता को समझाता है। भगवान श्री कृष्ण कहते हैं कि संन्यास का अर्थ है कामनाओं से उत्पन्न कर्मों का त्याग करना और मोक्ष का मार्ग अपनाना। वही त्याग का अर्थ है हर कर्म के फल की इच्छा का परित्याग करना। कोई भी मनुष्य कर्म किए बिना नहीं रह सकता, लेकिन जो व्यक्ति बिना किसी अपेक्षा के अपने कर्तव्यों को निभाता है वही सच्चा त्यागी होता है। भगवान ये स्पष्ट करते हैं कि केवल कर्मों का परित्याग करके कोई मोक्ष नहीं पा सकता, क्योंकि शरीरधारी मनुष्य को कर्म करना ही पड़ता है। लेकिन अगर वह अपने कर्तव्यों को निस्वार्थ भाव से और फल की चिंता छोड़कर करता है तो वो कर्म उसे बांधता नहीं, बल्कि मुक्त करता है। भगवान कर्मों को भी 3 प्रकार में बांटते हैं: सात्विक, राजसिक और तामसिक। सात्विक कर्म वह है जो बिना आसक्ति, अहंकार और फल की इच्छा के केवल कर्तव्य भावना से किया जाता है। राजसिक कर्म में व्यक्ति को फल की लालसा होती है और वह उसे करने में अहंकार भी महसूस करता है। वही तामसिक कर्म अज्ञानता से, बिना विचार किए और दूसरों को हानि पहुंचाने के लिए किया जाता है। व्यक्ति को यह समझना चाहिए कि सच्चा योग और मोक्ष तभी संभव है जब वो सात्विक कर्मों को अपनाएं और राजसिक व तामसिक प्रवृत्तियों से दूर रहें। श्री कृष्ण अर्जुन को यह भी बताते हैं कि बुद्धि और संकल्प भी 3 गुणों के अनुसार होते हैं। सात्विक बुद्धि वो होती है जो ये समझती है कि क्या करना है और क्या नहीं, क्या भय है और क्या निर्भयता, क्या बंधन है और क्या मोक्ष। राजसिक बुद्धि भ्रम में रहती है और तामसिक बुद्धि अधर्म को ही धर्म समझ बैठती है। संकल्प की बात करें तो सात्विक संकल्प आत्मसंयम, भक्ति और साधना से जुड़ा होता है, जबकि राजसिक संकल्प भोग और धन संपत्ति की प्राप्ति के लिए होता है। तामसिक संकल्प अज्ञान, आलस्य और भय से जुड़ा होता है। इस अध्याय में भगवान ने मानव स्वभाव और गुणों के अनुसार 4 प्रकार के वर्णों की भी व्याख्या की है: ब्राह्मण, क्षत्रिय, वैश्य और शूद्र। ये वर्ण जन्म से नहीं, बल्कि गुण और कर्म के आधार पर तय होते हैं। ब्राह्मण सत्य, शांति, ज्ञान और संयम से युक्त होते हैं। क्षत्रिय साहस, वीरता और नेतृत्व में निपुण होते हैं। वैश्य व्यापार, कृषि और सेवा में दक्ष होते हैं, जबकि शूद्र सेवा और सहयोग के लिए समर्पित रहते हैं। इस वर्ण व्यवस्था का उद्देश्य समाज का संतुलन बनाए रखना है, न कि किसी को ऊंचा या नीचा सिद्ध करना। श्री कृष्ण कहते हैं कि हर व्यक्ति को अपने स्वधर्म का पालन करना चाहिए। दूसरे के धर्म को अपनाने से बेहतर है कि अपने धर्म में लगे रहें, चाहे उसमें कुछ त्रुटियां क्यों न हो। अपने स्वभाव के अनुसार कर्म करना ही सच्चा धर्म है। जो व्यक्ति अपने कर्म को भगवान में समर्पित करके करता है वो धीरे धीरे कर्मों के बंधन से मुक्त हो जाता है और मोक्ष की ओर बढ़ता है। भगवान ये भी कहते हैं कि जो व्यक्ति समत्व भाव से कर्म करता है, न कोई प्रिय होता है न अप्रिय, वो पूर्णतः स्थिर बुद्धि वाला हो जाता है। वो व्यक्ति न दुख से विचलित होता है और न सुख से उत्तेजित होता है। ऐसा व्यक्ति ही वास्तव में मोक्ष का अधिकारी होता है। श्री कृष्ण अर्जुन को समझाते हैं कि जब मनुष्य अहंकार का त्याग करता है, अपनी इंद्रियों को नियंत्रित करता है
और शांत चित्त होकर आत्मा में स्थित होता है, तब वो ब्रह्म ज्ञान को प्राप्त करता है और मोक्ष को पाता है। इस अध्याय का एक महत्वपूर्ण भाग वह है जब भगवान अर्जुन को अंतिम उपदेश देते हैं कि यदि तू मेरी बातों को प्रेम और श्रद्धा से सुनकर अपने कर्मों को मुझे अर्पित करता है, मेरा भक्त बनता है, मुझ में लीन हो जाता है और मुझे ही अंतिम लक्ष्य मानता है, तो मैं उसे सभी पापों से मुक्त कर दूंगा और मोक्ष प्रदान करूंगा। भगवान कहते हैं कि तू किसी भी प्रकार का भय मत कर, मैं तुझे अपना बना लूंगा। भगवान ये भी कहते हैं कि यह ज्ञान सबसे गुप्त है और इसे केवल उसी को कहना चाहिए जो श्रद्धावान हो, जो भगवान में विश्वास करता हो और जो अहंकार से मुक्त हो। जो व्यक्ति इसे दूसरों को नहीं बताता और स्वयं भी इसका पालन करता है, वही वास्तव में भगवान का प्रिय भक्त होता है। अर्जुन इस ज्ञान को सुनकर पूरी तरह से अपने मोह और संशय से मुक्त हो जाता है और भगवान के चरणों में समर्पण कर देता है। मोक्ष संन्यास योग ये स्पष्ट करता है कि संन्यास का अर्थ केवल संसार छोड़ देना नहीं है, बल्कि संसार में रहकर भी अपने कर्तव्यों को निस्वार्थ भाव से निभाना है। ये अध्याय हमें यह सिखाता है कि सच्चा त्याग बाहर नहीं, भीतर होता है। जब हम अपने कर्मों का फल भगवान को समर्पित कर देते हैं, जब हम अहंकार, मोह और लोभ से ऊपर उठ जाते हैं, तभी हम वास्तव में मुक्त होते हैं। ये अध्याय जीवन को एक नई दिशा देता है और यह बताता है कि भक्ति, ज्ञान और कर्म का सही संतुलन ही व्यक्ति को मोक्ष तक पहुंचाता है। भगवान श्री कृष्ण के अंतिम शब्दों में इतना सामर्थ्य है कि वे हर शिष्य को उसकी आत्मा से जोड़ सकते हैं। ये अध्याय जीवन के हर पहलू को स्पर्श करता है और अंततः ये बताता है कि जीवन का सर्वोच्च लक्ष्य है ईश्वर प्राप्ति, और वो केवल निष्काम कर्म, समर्पण और सच्ची भक्ति से संभव है। भगवद गीता का ये अंतिम अध्याय केवल एक शिक्षा नहीं, बल्कि जीवन जीने की संपूर्ण विधि है, जो मनुष्य को अंधकार से प्रकाश की ओर, बंधन से मुक्ति की ओर और माया से मोक्ष की ओर ले जाती है। तो ये थी भगवद गीता की वो अमर वाणी जो सिर्फ अर्जुन के लिए नहीं थी, बल्कि हर उस इंसान के लिए है जो कभी न कभी जीवन के सवालों में उलझा होता है। ये सिर्फ एक ग्रंथ नहीं है, ये जीवन जीने की कला है। ये हमें बताती है कि कर्म करो, संकल्प लो और अपने सच्चे स्वरूप को पहचानो। अगर आपने आज के इस सफर में कुछ भी सीखा, कुछ भी महसूस किया, तो अब वक्त है उस ज्ञान को अपने जीवन में उतारने का। और अगर आपको यह अनुभव अच्छा लगा हो तो बुक साउंड चैनल को जरूर सब्सक्राइब करें, क्योंकि यहां हम लाते हैं वो आवाजें जो सिर्फ कानों से नहीं, आत्मा से सुनी जाती है। फिर मिलेंगे एक नई कहानी, एक नए ज्ञान के साथ। जय श्री कृष्ण। धन्यवाद।